जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्जन जंगल में एकांत में एक शमशान घाट स्थित था, जहां एक अघोरी बाबा अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर निवास करते थे। उन्होंने अपने जीवन को शिव जी की भक्ति में समर्पित कर दिया था और अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। दोस्तों, अघोरी का जीवन अत्यंत कठिन होता है। वे देवताओं की पूजा अर्चना में निमग्न रहते हैं। हम सामान्य लोग अपने परिवार से प्रेम करते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अघोरी केवल और केवल भगवान शिव को ही मानते हैं और उनकी भक्ति में ही तल्लीन रहते हैं। अब बाबा की उम्र हो चली थी। वे वृद्ध हो रहे थे और अपनी सिद्धियों के बल पर जान चुके थे कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने अपने जीवन भर की तपस्या से जो सिद्धियां प्राप्त की थी, वे किसी सच्चे शिव भक्त को सौंपना चाहते थे ताकि उनका दुरुपयोग न हो। इसी उद्देश्य से वे एक सच्चे भक्त की तलाश में गांव-गांव भटकने लगे। कई लोगों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी उस परीक्षा में सफल नहीं हुआ। अब बाबा अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सिद्धियां किसी योग्य व्यक्ति को सौंप दूं। हे प्रभु, मुझे किसी सच्चे भक्त से मिलवा दें। घूमते घूमते अघोरी बाबा एक अन्य गांव में पहुंचे। वहां एक घर के सामने रुक गए। उन्होंने देखा कि 16-17 वर्ष की एक कन्या स्नान करके आई थी। उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा और एक शिवलिंग था। वह श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रही थी। पूजा के बाद उसने आंगन में खड़े कुछ कुत्तों को रोटी डाली, फिर छत पर गई और वहां बैठे पंछियों को दाना डालकर आई। आंगन में बंधी गौमाता को भी चारा खिलाया और फिर भोजन करने बैठ गई। अघोरी बाबा यह सब देख रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। उस कन्या को देखकर अघोरी बाबा सोचने लगे कि यह कन्या गांव में रहते हुए भी सात्विक जीवन जी रही है। उसकी भक्ति भावना में कोई बनावटीपन नहीं था। भोलेनाथ के प्रति उसकी अनन्य श्रद्धा स्पष्ट झलक रही थी। अघोरी बाबा उस लड़की का इंतजार करने लगे कि कब वह घर से बाहर आए। बाबा ने अपने तपोबल से जान लिया कि उसके परिवार में कौन कौन है। उस कन्या के परिवार में वह और उसकी माँ रहती थी। जब कन्या घर से बाहर आई तो उसने द्वार पर बैठे बाबा को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, बाबा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। अघोरी बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, मैंने तुमसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन मेरी सेवा करना इतना सरल नहीं है। कन्या ने आदर पूर्वक कहा, बाबा, जैसा भी हमसे बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। अघोरी बाबा ने उसे बताया कि वह किस उद्देश्य से वहां रुके हैं और अपनी पूरी बात कह दी। बाबा ने बताया कि उनका अंत समय निकट है और वह चाहते हैं कि अपनी सिद्धियों को किसी सच्चे भक्त को सौंप दे। बाबा ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो सच्चा शिव भक्त हो। जब मैं इस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम कितनी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, पशु पक्षियों को खाना खिला रही थी और द्वार पर आए बाबा का भी हालचाल पूछ रही थी। मुझे ऐसे ही भक्त की तलाश है जो इन सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। बाबा की बात सुनकर कन्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। तब अघोरी बाबा बोले, बेटी, ये कार्य अत्यंत कठिन है। इसके लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कांटों पर चलना होगा। कन्या ने कहा, बाबा, अगर आपकी सेवा और सिद्धियों की रक्षा के लिए मुझे कांटों पर भी चलना पड़े तो मैं अवश्य चलूंगी। अघोरी बाबा और वह कन्या वार्तालाप में लगे थे कि तभी उसकी माँ वहां आ गई और उनकी सारी बातें सुन ली। माँ ने अघोरी बाबा से कहा, बाबा, हम कैसे विश्वास करें कि आप सचमुच अघोरी है या भोलेनाथ के परम भक्त। क्षमा करें, परंतु मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे कार्य में नहीं डाल सकती जिससे उसका जीवन संकट में आ जाए। मेरी इस दुनिया में बेटी ही सब कुछ है, नाते रिश्ते सब कुछ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बाबा, आज के युग में ऐसी सिद्धियां कहाँ होती है।
अघोरी बाबा ने उत्तर दिया, माता, तुम्हारी चिंता जायज है। हर माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित रहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जिससे तुम मुझ पर विश्वास कर सको। बाबा ने माँ से कहा, देखो, अभी जो कुत्ते इस कन्या ने खाना खिलाया था, वहाँ 2 कुत्ते बैठे हैं। देखो, एक रोटी खा रहा है और दूसरा बैठा है। ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ कि कुछ ही क्षणों में यह कुत्ता मृत्यु को प्राप्त होगा। माँ को बाबा की बात का बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि बाबा सिद्धियां भी रखते हैं। जैसे ही वह कुत्ता जिसने रोटी खाई थी इधर उधर घूमने लगा, दूसरे कुत्ते के पीछे भौंकते हुए तेजी से भागा और एक बड़े पत्थर से टकरा गया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर कन्या की माँ सिद्ध बाबा के चरणों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। बाबा, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया माफ कर दें। अघोरी बाबा ने कहा, माता, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं सौंप सकती। हर माँ की चिंता जायज होती है। अघोरी बाबा कहते हैं, आजकल किसी अजनबी पर सहज विश्वास करना कठिन है। परीक्षा लेना गलत नहीं है, खासकर जब यह जानना हो कि व्यक्ति सच्चा है या नहीं। इंसान के रूप में कई छलिया भी छुपे होते हैं। प्रिय व्यक्ति की परीक्षा लेना सही नहीं होता, परंतु जिसे तुम अपना मानती हो उसकी परीक्षा कभी मत लो। कन्या की माँ ने गौरी बाबा से पूछा, बाबा, मेरी बेटी को अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए क्या करना होगा? इस पर अघोरी बाबा ने उत्तर दिया, यह सरल है, क्योंकि तुम्हारी बेटी का विवाह अगले महीने ही होने वाला है। ये रिश्ता अचानक ही आएगा और विवाह भी अचानक ही संपन्न होगा। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं था, परंतु मैं यह अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई कि उनकी बेटी का विवाह हो जाएगा। परंतु अघोरी बाबा ने आगे कहा, विवाह के बाद उसके वैवाहिक जीवन में क्लेश होगा। यह उसकी परीक्षा का हिस्सा बनेगा। यह सुनकर माँ घबरा गई, परंतु कन्या बिल्कुल नहीं घबराई। उसकी माँ ने कहा, नहीं बाबा, मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन सुखी होना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मेरी बेटी का जीवन कैसे सुधरेगा। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, घबराओ नहीं, मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मेरे भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। मैं हर कठिनाई को सहन करूंगी। बाबा, कृपया बताएं मुझे क्या करना होगा। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरे जीवन में कितने ही दुख और कष्ट आए, मैं सब सहन करूंगी। यह सुनकर अघोरी बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें विवाह के बाद 21 दिन तक अविवाहितों की तरह रहना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। 21 दिनों में तुम्हें रात के 12 बजे श्मशान घाट में जाना होगा और वहां नदी के किनारे एक शव के पास बैठकर AUM नमः शिवाय का जाप करना होगा। यह 21 दिन तक करना होगा। इस जाप से मेरी सारी सिद्धियां तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो जाएंगी। इसके बाद तुम्हारा परिवार खुशहाल जीवन जिएगा और तुम्हारे पति की आयु लंबी होगी। इतना कहकर अघोरी बाबा ने कन्या को अच्छे से समझाया कि उसे क्या करना है और वहां से चले गए। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। शिव भक्त कन्या के लिए एक सुंदर रिश्ता आया। लड़के वालों को कन्या बहुत पसंद आई और कुछ दिनों में उनका विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह के उपरांत नव विवाहिता कन्या अपने ससुराल जाती है तो वह अपने पति से कहती है कि उसने भगवान शिव के समक्ष यह प्रण लिया था कि वह अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत विवाह के 21 दिन बाद करेगी, ताकि उसका ससुराल और मायका दोनों ही सुखमय रहे। इसके साथ ही उसके घर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पति जब यह सुनता है तो वह अपनी पत्नी की भावनाओं की सराहना करता है और उसकी सोच से अत्यंत प्रभावित होता है। इस प्रकार उसकी पत्नी के प्रति उसके दिल में आदर और सम्मान बढ़ जाता है। शिव भक्त कन्या अब रात के 12 बजे का इंतजार करती है, क्योंकि यह उसका पहला दिन है। जब रात के 12 बजते हैं तो वह देखती है कि उसका पति और परिवार के अधिकतर लोग गहरी नींद में सो चुके हैं। शादी में आए रिश्तेदार भी थके हुए हैं और बातचीत में व्यस्त है। वह नई नवेली दुल्हन बिना किसी को बताए चुपचाप श्मशान घाट पहुंच जाती है। जैसा कि अघोरी बाबा ने उसे बताया था, वहां नदी के किनारे उसे एक शव मिलता है। वह शव के पास बैठकर अघोरी बाबा द्वारा बताए गए तरीके से 1 घंटा शिव मंत्रों का जाप करती है और फिर चुपचाप घर लौटकर सो जाती है।
यह उसका नित्य क्रम बन जाता है और हर रात वह इसी प्रकार श्मशान घाट जाती है, शिव मंत्रों का जाप करती है और फिर चुपचाप घर लौट आती है। एक रात उसकी सास जाग रही होती है और देखती है कि उसकी बहू रात के 12 बजे घर से बाहर जा रही है। उसे संदेह होता है कि उसकी नई नवेली बहू इस समय कहाँ जा रही है। सास अपनी बहू का पीछा करती है और श्मशान घाट तक पहुंच जाती है। वह देखती है कि उसकी बहू एक लाश के पास बैठकर मंत्र जाप कर रही है, लेकिन सास को ऐसा लगता है कि वह वहां कुछ अनुचित कर रही है। सास भयभीत हो जाती है, लेकिन वहां खड़ी होकर अपनी बहू का इंतजार करती है। 1 घंटे बाद जब बहू वापस आती है तो सास भी उसके पीछे पीछे चुपचाप घर लौट आती है और सुबह का इंतजार करती है। सास की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होता। सुबह होते ही बहू अपने सभी कार्यों में लग जाती है। वह अपने ससुराल के सभी कर्तव्यों को निभाती है और घर के सारे काम करती है। नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रात में उसकी सासू माँ ने सब देख लिया था और उसकी नजर में वह एक डायन बन गई थी। शिव भक्त बहू का पति जब सुबह जागता है तो वह अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसे बताती है, तुझे पता भी है तेरी पत्नी रात को 12 बजे कहाँ जाती है? वह उसे रात की पूरी घटना बता देती है। तब उसका बेटा कहता है, माँ आप क्या कह रही हो? जब भी मैं जागता हूँ तो वह मेरे पास ही सोई होती है। उसकी माँ ताने मारते हुए कहती है, जब तक वह हमें एक एक करके नहीं खा जाएगी तुझे विश्वास नहीं आएगा। मैंने उसे खुद मुर्दा खाते हुए देखा है। बेटा पूछता है, माँ क्या आपने सच में उसे मुर्दा खाते हुए देखा? उसकी माँ कहती है, रात का समय था, इतना तो मैंने देखा कि वह मुर्दा के पास बैठी थी। इसका मतलब तो यही है कि वह उसे खाने के लिए बैठी थी। 1 घंटे बाद वह वहां से उठकर चली आई। जब सास अपने बेटे से यह बातें कह रही थी तो भक्त बहू का ससुर भी सुन रहा था। वह अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी संस्कारी बहू पर इल्जाम लगाते हुए? सास कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो रात को 12 बजे खुद देख लेना। पत्नी कहती है, देख लेना कि रात को 12 बजे तुम्हारी बहू क्या करती है। श्मशान घाट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिव भक्त बहू का पति सोचने लगता है कि अगर उसकी माँ इतने दावे के साथ कह रही है तो जरूर कोई बात होगी। वह निर्णय कर लेता है कि एक बार देखने में क्या हर्ज है, सच्चाई सामने आ जाएगी। शिव भक्त बहू इन सब बातों से अनजान थी। रात के 12 बजे जब वह श्मशान जाने के लिए तैयार हुई तो उसे पता नहीं था कि आज उसका राज खुल गया है। जैसे रोज जाती थी वैसे ही रात को निकल पड़ी। उसका पति सोने का नाटक करता है और जैसे ही 12 बजे का समय होता है वह उसके पीछे पीछे श्मशान घाट तक पहुंच जाता है। प्रतिदिन की भांति शिव भक्त बहू नदी किनारे बैठकर मंत्रोच्चार में लीन हो जाती है। उसे समय का एहसास ही नहीं होता। उसकी ध्यानस्थता में 1 घंटा पलक झपकते बीत जाता है, जबकि उसके पति को यह समय काटना कठिन हो जाता है। जब 1 घंटा बीत जाता है तो वह सीधे अपने घर की ओर प्रस्थान करती है और उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसका पति उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर जब वह देखती है कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है तो वह चिंतित हो उठती है कि कहीं उसने मुझे ढूंढा तो नहीं। थोड़ी देर बाद उसका पति आकर कहता है कि वह पानी पीने गया था। फिर वह बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करता है ताकि उसकी पत्नी को उस पर शक न हो। सुबह होते ही भक्त पत्नी का पति अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ आपने जो देखा वह बिल्कुल सही था। मेरी पत्नी रात को श्मशान घाट जाती है और वहां जाकर मुर्दा खाती है, लेकिन मुझे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब माँ मैं क्या करूं? तब उसका पिता कहता है, बेटा तुमने उसे मुर्दा खाते हुए देखा या सिर्फ बैठे हुए देखा? वह कहता है, मैंने तो सिर्फ उसे वहां बैठे देखा, खाती हुई या नहीं ये तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा था और दूरी थी। तब उसकी सास योजना बनाती है, आज रात जब वह श्मशान घाट से वापस आएगी तो हम उसे घर में नहीं घुसने देंगे। आज उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे क्योंकि वह एक चुड़ैल है। अब उसके पति की नजरों में भी वह चुड़ैल बन चुकी थी, क्योंकि वे सच्चाई से अनजान थे और उन्होंने उससे पूछने की कोशिश भी नहीं की थी। उस दिन जब वह श्मशान घाट पहुंचती है और रोज की तरह अपने शिव मंत्रों का जाप करती है तो 1 घंटा पूरा होने पर वह अपने घर की ओर प्रस्थान करती है।
घर पहुंचते ही उसकी सास एक हाथ में तलवार लेकर खड़ी होती है। वह कहती है, चुड़ैल, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, और तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। भगवान शिव की परम भक्त की चीख सुनकर उसका पति वहां पहुंचता है और देखता है कि उसकी मां ने उसकी पत्नी को मार डाला है। वह अपने मां से तलवार छीनकर अपने पेट में मार लेता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब सास यह देखती है कि उसका बेटा भी नहीं रहा जिसके लिए उसने यह सब किया, तो वह सोचती है कि अब वह जीवित रहकर क्या करेगी। समाज में उसकी स्थिति कठिन हो जाएगी कि उसने अपनी बहू और बेटे को मार डाला। ये सोचकर वह भी तलवार से अपनी गर्दन काट देती है। जब तलवार के प्रहार से उन तीनों की जान जाती है, तब केवल दुल्हन का ससुर ही यह नहीं जान पाता कि बाहर क्या घटित हो रहा है। लेकिन जब वह अपनी पत्नी की चीख सुनता है तो वह बाहर आता है और तीनों की लाशों को देखकर अपनी गर्दन काट लेता है। यह सोचकर कि अब उसका जीवन व्यर्थ है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि लोग उस पर इल्जाम लगाएंगे कि तुम कैसे बच गए। इस बीच उस भक्त के 21 दिन पूरे हो जाते हैं और अघोरी बाबा के भी दिन पूरे हो जाते हैं। उसकी सारी सिद्धियां उस भक्त कन्या में समाहित हो जाती है। अब वह कन्या अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और अघोरी बाबा मृत्यु के बाद शिवलोक चले जाते हैं और वहां से सारा दृश्य देखते हैं। वह देखते हैं कि कैसे उसकी परीक्षा में वह भक्त कन्या सफल हुई है और उसकी भक्ति की विजय होती है। अघोरी बाबा योगी शिवलोक के गांव में पहुंचकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यह तो मुझसे भी बड़ी भक्त निकली जिसने मृत्यु को गले लगा लिया। प्रभु, इसे जीवन दान दे। भगवान शिव उस शिव भक्त से अत्यंत प्रभावित होते हैं और वहां प्रकट हो जाते हैं। वह शिव भक्त बहू के परिवार वालों को जीवन दान देते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं। परिवार वाले उनसे माफी मांगते हैं कि बिना समझे बूझे उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। अब उनका परिवार सुख और चैन से रहने लगता है। उस भक्त कन्या को प्राप्त सिद्धियों का वह जन कल्याण के लिए उपयोग करती है। उसके ससुराल और पीहर दोनों ही खुशहाल हो जाते हैं। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे उसके घर में खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। उसका जीवन भी सुचारू रूप से चलने लगता है। उसका पति भी बहुत प्रेम करने वाला होता है और सास ससुर उसे अपने हाथों पर रखते हैं, ये मानते हुए कि उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें इतनी अच्छी बहू के रूप में मिला है। भोले बाबा की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ नगर में धनपतराय नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करते थे। वह समृद्धि और भव्यता के प्रतीक थे और उनकी ख्याति नगर और उसके आसपास के गांवों में गूंजती थी। उनकी दरियादिली की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय लोगों के बीच सराहा जाता था। अक्सर लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास आते और धनपतराय अपने संतुलित और सटीक फैसलों से सबको संतुष्ट कर देते। दिन ब दिन उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती जा रही थी। धनपतराय का परिवार भी उनका गर्व था। उनकी पत्नी मालती देवी, जो कि अत्यधिक धार्मिक और नैतिक विचारों वाली महिला थी, उनके साथ रहती थी। उनका एक पुत्र महेश, जो विवाह सूत्र में बंध चुका था, भी परिवार का हिस्सा था। महेश की पत्नी राधा एक नेक दिल और सादगीपूर्ण महिला थी, जो अपनी सास मालती देवी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मालती देवी भी राधा को अपनी बेटी के समान मानती थी और महेश साहसी और कर्तव्यनिष्ठ था, जो अपने पिता के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता था। एक दिन जब धनपतराय अपने परिवार के साथ यात्रा पर थे, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा रो रहा था। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाकर उसे स्नेहपूर्वक पूछा कि वह कौन है और उसके माता पिता कहाँ है। काफी देर तक इधर उधर खोजने के बावजूद जब उसके माता पिता का कोई अता पता नहीं चला, तो धनपतराय उस बच्चे को अपने घर ले आए। उन्होंने उस बच्चे का नाम मोहन रखा और उसे अपने पुत्र की भांति पालने लगे। मोहन भी धनपतराय से गहरा लगाव रखता था और सभी परिवारजनों का आदर करता था। समय बीतने के साथ मोहन बड़ा होता गया, परंतु उसके हृदय में राधा के प्रति अपवित्र विचार पनपने लगे।
उसकी दृष्टि राधा पर गंदी हो चली थी और यह विचार उसके मन में दिन ब दिन और प्रबल होते गए। नगर के आवारा युवकों के संग में पड़कर मोहन का यह पतन और भी गहरा होता गया। एक बार नगर में एक तांत्रिक ओघड़ बाबा आए और पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। हर कोई अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा में लगा हुआ था, लेकिन मोहन के मन में कुछ और ही कुटिलता चल रही थी। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो गया, मोहन शराब की बोतल और मुर्गा लेकर उस शमशान में जा पहुंचा जहां ओघड़ बाबा रुके हुए थे। पहले तो बाबा ने मोहन को जमकर फटकार लगाई और वहां से भाग जाने को कहा, परंतु मोहन न सिर झुकाए वहां बैठा रहा। आखिरकार बाबा ने उसे अपने पास बैठा लिया और गुस्से से पूछा, क्या चाहिए तुझे पुत्र? मोहन ने बाबा के चरणों में गिरकर अपनी इच्छा प्रकट की और बाबा के क्रोध की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। मोहन ने पहले कहा, बाबा पहले आप प्रसाद ग्रहण करें। ओघड़ बाबा ने जीवित मुर्गे को अपने नाखूनों से उधेड़कर खाने लगे। उनके चेहरे पर, दाढ़ी और मूंछों पर खून के धब्बे जमने लगे, जिससे उनका चेहरा भयावह हो गया। बाबा ने पूरी शराब की बोतल पी ली और अपना भारी हाथ मोहन के सिर पर रखकर बोले, बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मोहन ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। बाबा, मैं राधा को प्रेम करता हूं और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूं। जैसे ही मोहन ने यह कहा, बाबा ने अचानक एक खाली बोतल से उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। बोतल का किनारा लगते ही मोहन का सिर फट गया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। ओघड़ बाबा जोर से चिल्लाए, अरे दुष्ट, जिस परिवार ने तुझे आसरा दिया, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तू उसी की इज्जत पर हाथ डालने चला है। बाबा का शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन मोहन की जिद भी कम न थी। उसने बाबा के चरणों में गिरते हुए कहा, बाबा, अगर मुझे राधा नहीं मिली तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। रात का समय था और मोहन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। जब सुबह हुई तो सेठ धनपत राय अपने पशुओं के बाड़े में गए, जहां मोहन अक्सर काम किया करता था। उन्होंने देखा कि पशुओं को न तो चारा दिया गया था और न ही पानी। यह देखकर सेठ जी को चिंता हुई और उन्होंने जोर से पुकारा, मोहन, मोहन, परंतु मोहन कहीं नहीं था। सेठ जी ने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और खुद भी अपने दोस्तों के साथ उसकी खोजबीन में जुट गए, लेकिन मोहन का कोई अता पता नहीं चला। सेठ जी और उनकी पत्नी बेहद दुखी थे, परंतु उनकी बहू राधा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि एक औरत चाहे किसी भी युग की हो, आदमी की निगाहें भांपने में सक्षम होती है। समय बीतता गया, 5 साल गुजर गए और मोहन की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। इसी बीच राधा ने 3 बार गर्भधारण किया, लेकिन हर बार उसका गर्भ नष्ट हो गया। बड़े से बड़े डॉक्टर और तांत्रिक भी हार मान चुके थे, लेकिन राधा ठीक नहीं हो रही थी। अब वह उदास और खोई खोई रहने लगी थी। रात को कभी कभी वह नींद में उठकर चिल्लाती, मुझे श्मशान जाना है, मुझे श्मशान जाना है। लेकिन उसकी बीमारी का कोई उपचार नहीं हो पाया। धीरे धीरे राधा इतनी कमजोर हो गई कि उसकी हड्डियां ही दिखाई देने लगी। उस दिन अमावस्या से एक दिन पहले राधा ने अपने पति महेश को पास बुलाया और बेहद गंभीर स्वर में बोली, सुनिए, कल शाम तक मेरी मौत हो जाएगी। महेश ने तुरंत उसे चुप कराने की कोशिश की। उसकी बातों को काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बेहतरीन इलाज करवाऊंगा, चाहे किसी भी शहर जाना पड़े। लेकिन राधा ने उसका हाथ धीरे से हटाते हुए कहा, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी प्राकृतिक मृत्यु नहीं मर रही हूं। जो कोई है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे अंतिम संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो अभी बचा लीजिए। महेश उसकी बातों से आहत होकर रोने लगा और बोला, राधा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? राधा की आवाज में एक सन्नाटा था। ये सब सत्य है। महेश ने उसकी बातों को अस्वीकारते हुए कहा, तुम्हें ये सब किसने बताया? राधा ने उत्तर दिया, मैं शिवजी की आराधना करती हूँ और मंदिर में सिद्ध बाबा है जिन्होंने मुझे ये सब बताया है। महेश, जो अब अपने गुस्से और आशंका को काबू में नहीं रख पा रहा था, तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा और बाबा के सामने पहुंचते ही बोला, बाबा, आपने मेरी पत्नी के दिमाग में ये क्या भर दिया है? वो कह रही है कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ये सब बातें कहां से आ गई उसके मन में? सिद्ध बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, मैंने जो कहा वह सत्य है, परंतु तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो सकती है अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति और साहस है। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम उसे वापस पा सको। महेश लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब बाबा ने उसे एक अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों के दाने दिए और समूचा मार्गदर्शन दिया। महेश ने यह सारी बातें परिवार से छिपाकर रखी। राधा के पास जाकर उसने बस इतना कहा, तुम घबराना मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। पर अंदर से महेश का दिल टूट रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन दोपहर होते होते राधा ने संसार को छोड़ दिया। घर में शोक की लहर दौड़ गई। शाम होते होते राधा के मायके वाले और अन्य रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। गांव की स्त्रियों ने राधा का 16 श्रृंगार किया और उसकी अंतिम विदाई की तैयारियां होने लगी। गांव के पास जो श्मशान था वहीं राधा की चिता सजाई गई थी। महेश ने अपने कांपते हाथों से उसे मुखाग्नि दी और जैसे ही वह लौटा उसके कदम तो घर आ गए, मगर उसकी आत्मा वहीं श्मशान में ठहर गई थी। उसका मन बेचैनी से घड़ी की सुइयों पर टिका था, जैसे वह किसी बड़े अनहोनी के इंतजार में था। परिवार के सभी लोग श्मशान से लौट गए थे, मगर महेश के मन में किसी अनकही योजना का बीज अंकुरित हो चुका था। इसी बीच सिद्ध बाबा वहां आए और परिवार के सदस्यों से बोले, मुझे महेश से अकेले में कुछ बातें करनी है। बाबा की यह कहते ही लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, क्योंकि महेश को मुखाग्नि देने के बाद रीति के अनुसार कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी बाबा के कहने पर महेश रुका और बाबा ने उसे चेताया, आज की रात तुम्हारे लिए भयानक हो सकती है बेटा। मैंने तुम्हें जो अभिमंत्रित तलवार और सरसों दी है वे तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन याद रखना, जैसे ही राधा की चिता से उसका हाथ उठाओगे उस तांत्रिक का सिर एक ही वार में धड़ से अलग करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। महेश ने बाबा की बातों को गंभीरता से सुना और सरसों के दानों को मधु पर छिड़कते रहने का निर्देश भी ध्यान में रखा, जब तक वह गांव की सीमा में न पहुंच जाए। रात के गहरे सन्नाटे में जब सारा परिवार नींद में डूब चुका था, महेश चुपके से उठा। उसने तलवार और सरसों संभाली और श्मशान की ओर चल दिया। श्मशान पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में श्मशान के एक कोने में छिप गया। अमावस की उस घनी काली रात में वह किसी प्रेत की भांति लग रहा था। वहां का सन्नाटा और दूर से आती रहस्यमय आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थीं। अचानक काले कपड़ों में एक खौफनाक शख्स श्मशान घाट में दाखिल हुआ। उसने अपने साथ पूजा सामग्री और एक काला धागा निकाला। वह धीरे धीरे चिता के चारों ओर धागा लपेटने लगा, साथ ही कुछ मंत्र भी बुदबुदाता जा रहा था। धागा लपेटने के बाद उसने खोपड़ी में भरे जल को चिता पर छिड़का और तभी महेश की आंखों के सामने वह दृश्य प्रकट हुआ, जिसे देख उसकी सांसें थम गई। राधा की चिता पर वह नग्न अवस्था में पुनः जीवित हो उठी। महेश का हृदय भय से कांप उठा, परंतु वह किसी तरह अपने डर पर काबू पाते हुए स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। अब सिर्फ 5 मिनट शेष थे मध्य रात्रि के घड़ी में। वह अजनबी तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और राधा की खोपड़ी में ठोंकने लगा। हर एक मिनट में वह एक वार करता और उसके हर प्रहार के साथ महेश का हाथ तलवार की मूठ पर और मजबूत होता जाता। जैसे ही आखिरी प्रहार हुआ, राधा की निष्प्राण देह एक झटके में उठकर बैठ गई। वह श्मशान की चिता पर बैठे हुए बोली, स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलो, और उसका हाथ चिता से बाहर की ओर बढ़ गया। महेश के भीतर दहशत और साहस का संघर्ष चरम पर था, पर उसने तुरंत अपनी तलवार तानी और एक ही वार में उस तांत्रिक का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसने फुर्ती से राधा का हाथ थामा और उसे खींचते हुए श्मशान से बाहर लाने लगा। वहां उपस्थित भूत प्रेतों ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की, परंतु महेश मंत्रित सरसों को लगातार फेंकते हुए आगे बढ़ता रहा, जैसे वह अदृश्य बाधाओं को तोड़ रहा हो। जब वह गांव की सीमा पार करके नगर की सीमा में पहुंचा, राधा अचानक बोली, क्या आप मुझे ऐसे ही घर ले चलेंगे? उसकी आवाज में एक रहस्यमयी खनक थी और महेश उसे देखता ही रह गया।
राधा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह उसे ब्याह कर लाया था। जो मृत्यु से पहले मात्र हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, अब वही राधा पुनः जीवंत थी। परंतु महेश के भीतर कुछ अव्यक्त भय अभी भी पल रहा था। राधा ने थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा, आप सुन नहीं रहे? मुझे शर्म आ रही है, ऐसे कैसे घर ले चलोगे? महेश ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कपड़े भी लाना भूल गया। राधा हल्का मुस्कुराई और बोली, घेर के पास हमारा एक बिटोड़ा है, आप मुझे वहीं छोड़ दें और घर से कपड़े ले आइए। महेश ने बिना कुछ कहे राधा को घेर के पास छोड़ा और कपड़े लेने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे ख्याल आया कि घर में कई लोग होंगे, इस तरह वहां पहुंचना ठीक नहीं। उसने आसपास देखा और सेठ जी की धोती खूंटी पर टंगी हुई देखी। उसने धोती उतारी और उसे अपने तन पर लपेटकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, माँ, बहू के कपड़े दे दो। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और उसकी माँ ने दरवाजा खोला। अपने बेटे को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। महेश बोला, माँ, तेरी बहू के कपड़े कहाँ है? वो घेर में बिना कपड़ों के बैठी है। ये सुनते ही उसकी माँ और भी जोर से विलाप करने लगी, हे भगवान, पहले मेरी बहू को ले लिया, अब मेरा बेटा भी पागल हो गया है, हमें उठा ले प्रभु। महेश ने उत्तेजित स्वर में कहा, माँ, जल्दी करो, कपड़े लाओ बहू के। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर सेठ साहब समेत अन्य रिश्तेदार भी वहां आ पहुंचे। एक वृद्ध रिश्तेदार बोले, माँ जी, आप कपड़े लाकर दे दीजिए, इसके दिमाग का भ्रम अभी दूर हो जाएगा, नहीं तो क्या पता बाद में आप अपने बेटे से भी हाथ धो बैठे। महेश की माँ अपने आंसुओं को थामते हुए बहू के कपड़े लेकर आईं और महेश के हाथों में रख दिए। महेश उन कपड़ों को लेकर गांव के बाहर स्थित बिचौड़े तक गया। उसके पीछे पीछे पूरा मोहल्ला और जो भी घर आए रिश्तेदार थे, वे सब चल पड़े। कुछ लोग सहानुभूति में थे तो कुछ बस यह दृश्य देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। बिटौड़े के पास पहुंचकर महेश ने कपड़े अंदर फेंक दिए और कहा, राधा, जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आओ, पूरा गांव फिर से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। गांव वालों का आश्चर्य चरम पर था। उनके मन में कौतूहल अब भय में बदलने लगा था। क्या महेश पागल हो चुका है? तभी थोड़ी देर बाद वही गोरी चिट्टी राधा बिटौड़े से बाहर निकली। उसे देखते ही सबकी चीखें निकल गईं। भीड़ ने चिल्लाते हुए भूत भूत कहना शुरू कर दिया और लोग भाग खड़े हुए। कुछ तो इतने डर गए कि उनके पैरों ने साथ छोड़ दिया, वे वहीं छिटक गए। महेश राधा का हाथ थामे घर की ओर चल पड़ा। भीड़ बिना कुछ कहे ही उसे रास्ता देने लगी। अब महेश और राधा आगे थे और उनके पीछे पूरी भीड़। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महेश से कुछ पूछे, जैसे सबके मुंह से शब्द ही गायब हो गए हों। महेश सीधा घेर में पहुंचा और वहां बने एक कमरे में राधा को भेज दिया। फिर खुद बाहर आकर भीड़ के सामने पूरी घटना बयान कर दी। कैसे यह सब हुआ? तब तक शहीद बाबा के मंदिर के पुजारी जी भी आ चुके थे। उन्होंने महेश की बात की पुष्टि की और कहा, महेश सत्य कह रहा है। अब लोगों का डर कुछ कम होने लगा। महेश की माँ और गांव की कुछ औरतें हिम्मत करके उस कमरे में गईं, जहां राधा बैठी थी। अब सबको यकीन हो गया कि यह सचमुच राधा ही थी, लेकिन सब यह समझने में असमर्थ थे कि यह घटना कैसे संभव हो सकती है। सबको जानने की तीव्र उत्सुकता थी कि यह सब किसने किया, और इसलिए सबने सुबह का इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही सुबह की पहली किरणें धरती पर पड़ी, पूरे गांव के लोग उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए श्मशान की ओर चल पड़े। रात भर का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और अब सब जानने को व्याकुल थे कि वह कौन था जिसने राधा के साथ ऐसा भयावह कृत्य किया था। जब रात में यह किस्सा कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंचा था, तो सुबह तक यह पूरे गांव और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल चुका था। सुबह की हल्की ठंडक में गांव के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो गए और सब एक साथ श्मशान की तरफ रवाना हुए। श्मशान पहुंचते ही लोग स्तब्ध रह गए। सबसे बड़ा आघात सेठ साहब और उनके परिवार को लगा, क्योंकि जब सभी ने उस व्यक्ति की पहचान की तो वह कोई और नहीं बल्कि मोहन निकला, सेठ साहब का पुराना नौकर, जो 5 साल से लापता था। पूरा गांव आक्रोश से भर गया। लोग मोहन को पहचानते थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था
कि वह ऐसी हरकत कर सकता है। श्मशान में गुस्से के बावजूद मोहन का अंतिम संस्कार करना आवश्यक था। गांव वालों ने उसे जला दिया और फिर अपने अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर महेश सीधा सिद्ध बाबा के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, ये मोहन का माजरा क्या था? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सिद्ध बाबा कुछ देर मौन साध कर ध्यान में लीन हो गए, फिर धीरे से बोले, बेटा महेश, मोहन ने एक औघड़ को अपना गुरु बना लिया था। उसी से उसने तंत्र की अघोरी विद्याएं सीखी थी। जब उसने यह विद्याएं पूरी तरह सीख ली तो सबसे पहले उसने राधा परम मंत्र का इस्तेमाल किया। इस मंत्र की शक्ति से उसने राधा की आत्मा को बांध लिया और उसकी परेशानियां शुरू कर दी। मोहन की वजह से ही राधा का जीवन दुखद हो गया था। महेश अब इस बात को समझ चुका था कि मोहन की काली विद्या ही राधा के जीवन को अंधकार में धकेल रही थी। मोहनपुर गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और विशाल खलिहानों से घिरा एक बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान था। इस गांव में कुछ प्रतिष्ठित ब्राह्मण, कायस्थ और धनी राजपूत और बनिया समुदाय के लोग रहते थे। इनके साथ ही दलित समुदाय के कुछ लोग भी गांव में बसे हुए थे, जो निर्धन थे और जिनके पास भूमि नहीं थी। ये लोग अमीर जमींदारों और खेतों के मालिकों की जमीन पर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव की सीमा पर बंजारा समुदाय के लोग डेरा डालकर रहते थे। इस समुदाय पर गांव के लोग खास ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ये बंजारे अक्सर अलग अलग जगहों पर अपना डेरा बदलते रहते थे। उनका मुख्य काम देसी दवाइयां बेचना, लोहे के औजार बनाना और नट बनकर खेल तमाशे दिखाना था। मोहनपुर और इसके आसपास के गांवों में घूमकर वे अपनी रोजी रोटी कमाते और कुछ समय बाद अपना डेरा उठाकर किसी अन्य स्थान की ओर रुक कर जाते। इन बंजारों में एक था किशन, जो अपनी पत्नी पर्वतिया के साथ रहता था। पर्वतिया बेहद सुंदर और खेल तमाशों में निपुण थी। जहां भी वह अपनी कला दिखाती, वहां लोग धन की बारिश करते। उनकी यह कला इतनी आकर्षक थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उस समय किशन अपने समुदाय का सबसे खुशहाल व्यक्ति था। उसके पास पैसों और अनाज की कोई कमी नहीं थी। किंतु किस्मत ने अचानक करवट ली। एक दिन पर्वतिया को तेज बुखार हो गया। किशन ने पास के गांव के डॉक्टर से इलाज करवाया, पर बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि पर्वतिया को शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन कंजूस किशन को अधिक खर्च करना ठीक नहीं लगा। नतीजा यह हुआ कि पर्वतिया 10 दिन तक तड़पती रही और अंततः इस दुनिया को अलविदा कह गई। जब पर्वतिया का निधन हुआ, तब उनकी छोटी बेटी लाची सिर्फ 7 साल की थी। माँ की ममता से वंचित लाची ही अब किशन के जीवन का सहारा थी। पर्वतिया ने मरते वक्त अपने गहने किशन को सौंपते हुए वचन लिया था कि ये गहने लाची की शादी में इस्तेमाल किए जाएंगे। पर्वतिया के गुजरने के बाद किशन ने कई दिन आंसुओं में डूबे बिताए। फिर किसी तरह उसने अपने रोजमर्रा के काम में लौटने की कोशिश की। कभी वह देसी बूटी इकट्ठा कर बाजार में बेचने जाता, तो कभी लोहे को पीट पीट कर औजार बनाकर खेल तमाशा भी कभी कभी दिखाता। लेकिन अब उसकी आमदनी पहले जैसी नहीं रही। उसके हाथों की मेहनत में वह पहले जैसी बात नहीं थी और उसे अकेले ही अपनी बेटी लाची की देखभाल करनी पड़ रही थी। किशन की बिरादरी के लोगों ने उसे फिर से शादी करने की सलाह दी, लेकिन वह लाची से बेहद प्यार करता था और उसे सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। ठाट बाट से रहने की आदत किशन की अब भी गई नहीं थी। वह अपनी बेटी के लिए महंगे खिलौने और कपड़े लाता, खुद भी अच्छे खाने पीने का शौकीन था। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी और उसका हाल गरीबों जैसा हो गया। लाची अब बड़ी हो रही थी, 12-13 साल की हो चुकी थी और अपनी माँ की तरह सुंदर दिखाई देने लगी थी। वह अब अपने पिता का ख्याल रखने लगी थी। जब वह छोटी थी तो किशन उसे अपने साथ ही सारा काम करता था। जगह जगह डेरा बदलने की वजह से लाची अक्सर सोचती कि वे स्थायी रूप से एक जगह क्यों नहीं रहते। किशन उसे समझाता, हम बंजारों की जिंदगी ही ऐसी होती है बेटी, हम एक जगह नहीं टिकते। जब किशन घर से बाहर काम करने जाता तो लाची उसके लिए खाना बनाकर रख देती और उसके लौटने पर उसे परोसती। उनकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। किशन के मन में एक विचार घर करने लगा। अब जब लाची 12-13 की हो चुकी थी,
क्यों न उसे खेल तमाशे के गुर सिखाए जाए, ताकि वह भी घर की आमदनी में मदद कर सके। वह लाची से बार बार इस बारे में बात करता, लेकिन लाची को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह घर पर रहकर खाना बनाना और देखभाल करना ही पसंद करती थी। लाची अब 13-14 साल की हो गई थी, पर उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। गांव और आसपास के लड़के उसके डेरों के पास मंडराने लगे थे। किशन अपनी बेटी की सुंदरता देखकर खुश होता और चाहता था कि वह भी अपनी माँ की तरह खेल तमाशे में महारत हासिल कर ले, ताकि पहले की तरह पैसे की बारिश हो। परंतु लाची को इन करतबों में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। वह अपने बापू के साथ गांव शहर घूमती, औरतों को सुंदर घरों में खुशी से अपने परिवार के साथ देखती। छोटे छोटे बच्चे उन घरों में खेलते रहते और उसे ये स्थायी जीवन बहुत भाता। लाची के सपनों में भी वही जीवन होता, एक ऐसा घर जहां उसे अपनी जगह मिले। वह अक्सर सोचा करती कि बंजारों का जीवन ऐसा क्यों है। वहां एक शादी के बाद दूसरी शादी करना और स्थिर जीवन न बिता पाना आम बात थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो खेल तमाशे नहीं बल्कि कोई दूसरा काम करके जीवन यापन करता हो, ताकि वह आराम से एक जगह टिक कर रहे और उसे काम भी न करना पड़े। परंतु उसे यह मालूम नहीं था कि सपनों का सच होना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह दिन बीतते गए। लाची देखते देखते बड़ी हो रही थी। किशन अब अपनी बेटी से खुश नहीं था। वह अक्सर सोचता, अगर लाची उसकी बात मान लेती तो उसे इस बदहाली का जीवन न जीना पड़ता। यही वजह थी कि उसने दूसरी शादी नहीं की, पर अब उसकी बेटी उसे अपने फैसले पर अफसोस करने का मौका दे रही थी। किशन का चचेरा भाई मुरली एक दिन आखिर पूछ बैठा, भैया, हमारी बिरादरी के सभी बच्चे तो पुश्तैनी काम सीखते हैं, फिर लाची को तुम क्यों नहीं सिखाते? आखिर उसके लिए ये कितना जरूरी है? किशन ने लंबी सांस लेकर कहा, मुरली, इस लड़की की तो मति ही मारी गई है। ये कहती है कि वह खेल तमाशे दिखाने कहीं नहीं जाएगी। वह कहती है वह तो घर पर बैठकर सिलाई कढ़ाई सीखेगी और खाना बनाएगी। मुरली ने कहा, ये तो गलत है भैया, मैं उसे समझाऊंगा। किशन ने थके मन से जवाब दिया, पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। 2 पैसे आएंगे तो घर के काम आएंगे। लाची की ज्यादा सहेलियां नहीं थी, बस एक मोती नाम की लड़की थी जो उसकी रिश्तेदार भी लगती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और मोती उसकी हर राजदार थी। वह अक्सर लाची को छेड़ा करती, अरे लाची, तेरे लिए तो कोई राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आएगा क्या, जो तुझे ब्याह कर रानी बनाएगा। लाची हंसते हुए जवाब देती, मैं उसी का तो इंतजार कर रही हूँ, लेकिन हमारी किस्मत में ऐसा राजकुमार कहाँ है जो हमें महल दे दे। मुझे तो बस एक झोपड़ी चाहिए जहां मैं अकेली रानी रहूं। क्या मेरी किस्मत में इतना भी नहीं? मोती उसके बाल गूंथते हुए उसे दिलासा देती, लाची, तुम इतनी सुंदर हो कि कोई भी राजकुमार तुम पर मोहित होकर तुम्हें महलों की रानी बनाएगा। और फिर दोनों सहेलियां जोर से हंस पड़ती। कभी कभी लाची और मोती फूल चुनने चली जाती, तो कभी दोनों मिलकर नए नए काम सीखने में जुट जाती। लाची के दिन यूं ही गुजर रहे थे और कम औकीमा भी उसे बेइंतहा स्नेह देती थी। अक्सर खाली समय में कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाची को खिलाती, उसके बाल संवारती और लाची उसे प्यार से मौसी कहती और उनके गले लग जाती। घर पर रहना उसके लिए एक चुनौती बन गया था, क्योंकि बापू हमेशा उसे डांटता और शायद ही कभी ढंग से बात करता। अब तो लाची की मौजूदगी बापू को बर्दाश्त ही नहीं होती थी। जैसे वो बेटी जिसे उसने बड़े नाजों से पाला था, अब उसकी सबसे बड़ी निराशा बन गई हो। जिस वक्त उसे अपनी बेटी से सुख की उम्मीद थी, उसी ने उसकी तमाम आशाओं पर पानी फेर दिया था। शायद उसे पालते हुए किसान के मन में यह ख्याल आया हो कि एक दिन लाची उसके लिए एक मजबूत बैंक बैलेंस की तरह काम करेगी, लेकिन लाची ने उसकी सभी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया था। एक दिन इसी सोच विचार में डूबा किसान कम ओकीमा की माँ भगवती के डेरे पर पहुंचा। भगवती ने किसान को बैठाकर चिलम और पानी की पेशकश की। कुछ देर बाद किसान ने अपनी बात रखते हुए कहा, भगवती, मैं एक जरूरी बात के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। लाची तुमसे बहुत लगाव रखती है और तुम भी उसे अपनी बेटी जैसा प्यार देती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ। भगवती ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है किसान? लाची के हक में कोई बात होगी तो मैं उसे जरूर समझाऊंगी। किसान और भगवती ने देर तक बातें की।
फिर किसान विदा लेकर चला गया। उधर मोहनपुर गांव से बंजारों का डेरा उठने वाला था। अब वहां कोई खास कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए सारे बंजारे अपना सामान समेटने लगे। लाची भी अपने बापू के साथ बर्तन भांडे और अन्य सामान पैक कर रही थी। सच कहे तो लाची का मन मोहनपुर छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। उसे इस गांव से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। यहाँ के बाग बगीचे, तालाब और इमली के पेड़ उसे बेहद भाते थे। घंटों इमली तोड़कर खाना और तैरती मछलियों को देखना उसके दिल के करीब था, मगर अब जाना ही था। बापू उसे समझाते हुए कह रहा था, देख लाची, दुख मत कर, हमें डेरे तो बदलने ही पड़ते हैं, जल्दी करो, नहीं तो सब आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। फिर उसने मजाक में कहा, और तुम कोई ससुराल तो नहीं जा रही हो जो इतना दुख मना रही हो? लाची ने पूछ लिया। हम कहाँ जा रहे हैं बापू? बापू ने बताया, पास के रहमतपुर गांव जा रहे हैं। बहुत अच्छा गांव है, वहां जमींदारों का राज है, कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है और खेल तमाशे भी वहां खूब पसंद किए जाते हैं। वैसे भी तुम भी खेल तमाशे सीख लो, मुझे अकेले कितना काम कराओगी? मेरी उम्र भी अब बढ़ रही है। तेरी माँ जब तक थी मेरा सहारा थी, उसके बाद से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। कमो कीमा की माँ भगवती ने भी लाची को बहुत बार समझाया था कि वह अपने पिता की मदद करे, मगर लाची के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अब लाची को एहसास होने लगा था कि उसके बापू की सोच गलत नहीं थी। अकेले काम करके बापू थक जाता है और अब उसे उसका सहारा बनना चाहिए। बापू ने कम्मो की माँ से अपने दुख दर्द बांटे तो उसने लाची को समझाते हुए कहा कि कोई भी हुनर सीखना गलत नहीं होता और कोई काम छोटा नहीं होता। किस्मत के खेल अनजाने होते हैं और शायद किसी दिन लाची के सपने सच हो जाए। इन बातों पर विचार करके लाची ने अपने बापू का हाथ थामकर उसे यकीन दिलाया कि अब वह साथ खड़ी रहेगी। ये देख बापू की आंखों में खुशी के आंसू भर आए, क्योंकि वह अब तक गरीबी से तंग आ चुका था। काम का बोझ उसे निढाल कर देता था। शाम तक बंजारों का डेरा मोहनपुर से उठ गया था और उन्होंने अपना रुख रहमतपुर की ओर किया। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, वे अपने सामान के साथ रहमतपुर की सीमा पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि दूसरी जगहों से आए कुछ और बंजारों ने पहले से ही अपने तंबू गाड़ रखे थे, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। हालांकि हिम्मत नहीं हारते हुए उन्होंने अपने डेरे थोड़ी दूरी पर लगा लिए। थोड़ी देर बाद दूसरे बंजारा समुदाय के प्रमुखों ने उनसे मिलकर रहमतपुर के हालातों पर चर्चा की। गांव अमीरों का था, दिलदार लोग रहते थे और आसपास के गांवों में भी अच्छी कमाई हो सकती थी। दोनों समुदायों के प्रमुखों ने इलाके बांटने का निर्णय लिया और सब सहमति में सिर हिलाने लगे। 3 दिन बीत गए। लाची और किशन अब इस नए जीवन के साथ ढलने लगे थे। लाची ने कम्मो की माँ और किशन से खेल तमाशों की कला सीखनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर तमाशे दिखाने लगी। लाची को इन कामों में दिलचस्पी लेनी ही पड़ी, भले ही उसके मन में कहीं और सपने पल रहे थे। उन सपनों पर अभी राख जरूर पड़ी थी, पर एक चिंगारी ही उसे फिर से जीवित कर सकती थी। लाची के सपने कहीं दब गए थे, मगर वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। बस उस चिंगारी की तलाश में थे। उसकी सहेली कम्मो समझती थी कि लाची के भीतर कुछ बड़ा पल रहा है और वह उस पर नजर रखती थी। धीरे धीरे लाची ने रस्सी पर चलना, कलाबाजियां दिखाना और अन्य तमाशे के हुनर सीख लिए। उसकी सुरीली आवाज में सरस्वती का वास था और कला में वह माहिर हो गई थी। अब वह 14 साल की हो चली थी, लेकिन दिखने में वह 16-17 साल की लगती थी। 6 महीने बीत गए और वह रहमतपुर और आसपास के गांवों में तमाशे दिखाती रही। लाची के डेरे से थोड़ी ही दूरी पर दूसरे बंजारों का एक और डेरा था, जो सुखी नाम के बंजारे का था। वह अपनी बेटी कल्पी और बेटे राजू के साथ रह रहा था। राजू एक आकर्षक 17-18 साल का युवक था, जिसमें एक नई पीढ़ी का जोश और उत्साह था। अपने पुश्तैनी कामों में उसकी रुचि तो थी ही, पर साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी उसका गहरा झुकाव था। जहां भी जाता वह स्कूलों में जाकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करता और खाली समय में कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। राजू और लाची का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था। दोनों का मिलना जुलना अब एक आदत बन चुकी थी। लाची जब भी पास के तालाब से पानी लेने जाती
तो राजू को किसी न किसी काम में व्यस्त देखती। कभी उसे लोहे के औजार बनाते हुए देखती तो कभी लकड़ियां काटते हुए। उसका मन तो करता था कि राजू से कुछ बातें करे, लेकिन झिझक उसे रोक लेती। एक दिन जब लाची तालाब से पानी लेकर लौट रही थी, राजू ने हिम्मत जुटाकर उसे टोक ही दिया। अरे, रोज तुझे देखता हूँ, तेरे डेरे में रहती है क्या? क्या नाम है तेरा? लाची एक पल को ठिठक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजू उससे बात करेगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह बोली, मेरा नाम लाची है। मेरे बापू का नाम किशन है और हमारा डेरा उस तरफ है। कभी आना बापू से मिलने। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तुझी से मिलने आऊंगा, तेरे बाप से क्यों? ये सुनकर लाची शर्मा गई और अपने बर्तन लेकर भाग खड़ी हुई। इस घटना के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार गहराने लगा। राजू अक्सर लाची के डेरे पर जाने लगा और किशन से भी उसकी अच्छी बन गई। लाची और राजू अब छुप छुप कर जंगल में मिलने लगे। राजू लकड़ियां काटने के बहाने जाता और लाची कंदमूल इकट्ठा करने। दोनों घंटों वहां बैठकर अपने दिल की बातें करते रहते। लाची के पिता किशन को धीरे धीरे इस बात की भनक लगने लगी थी, लेकिन वह यह सोचकर ज्यादा परेशान नहीं था कि अगर लाची की शादी राजू से हो जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। आखिरकार राजू होनहार लड़का था और उनकी बिरादरी का ही था। किशन ने सोचा कि शादी में खर्चा भी बचेगा और दोनों परिवार मिलकर अच्छे से गुजारा कर लेंगे। राजू के पिता सूखी और किशन की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते अब और भी मजबूत हो गए थे। एक दिन जब लाची महुआ बीनने जंगल गई तो राजू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लाची उसके पास बैठ गई और उसके कामों की तारीफ करने लगी। कितने काम करता है तू? कभी लोहे को पीटता है, कभी लकड़ियां काटता है और फिर खेल भी दिखाता है। तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। राजू मुस्कुराते हुए बोला, तुझे रानी बनाकर रखने के लिए पैसे तो जमा करने होंगे ना लाची, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लाची ये सुनकर शर्मा गई और बोली, राजू, क्या हमारे लगन के लिए सब मान जाएंगे? राजू ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद दोनों फिर से अपनी प्रेम भरी बातें करने लगे। जब धूप सर पर चढ़ने लगी तो दोनों ने सोचा कि अब वक्त हो गया है और हंसी खुशी डेरे की ओर लौट चले। शाम का धुंधलका गिरने लगा था। लाची अपने पिता के लिए भोजन तैयार करने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में उसकी घनिष्ठ सहेली कमो उसके घर आकर उसके पास बैठ गई। लाची ने पूछा, कहाँ गायब हो गई थी तो? आजकल तुझे ढूंढना मुश्किल हो गया है, मिलने का भी वक्त नहीं निकालती। कमो ने जवाब दिया, अरे वाह, उल्टा दोष मुझ पर। मैं तो तुझसे मिलने आई थी, तुझे ही मेरी फिक्र नहीं है। लाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है, तू किसके ख्यालों में खोई रहती है। तुझे कामों से फुर्सत मिलती है क्या? इस सुनते ही कमो थोड़ा सा शर्मा गई और बोली, अरे छोड़, मुझे बता, तेरा रिश्ता क्या फाइनल हो गया है? लाची ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। कमो ने फिर पूछा, तो फिर देर क्यों हो रही है? सुना है हमारे डेरे जल्दी ही उठने वाले हैं। हम सब मोहनपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लाची ने हैरान होकर पूछा, तुझे ये किसने बताया? कमो ने जवाब दिया, मेरे बापू ने बताया कि यहाँ अब आमदनी नहीं हो रही तो हम सबको जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ेगा। लाची ने राजू के डेरे के बारे में पूछा, और वो लोग, क्या वो भी साथ जाएंगे? कमो ने जवाब दिया, मुझे उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। जब लाची ने यह बात राजू को बताई तो राजू ने दृढ़ता से कहा, चाहे कोई साथ जाए या न जाए, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। मैंने अपने बापू से साफ कह दिया है, अब हम अलग नहीं रह सकते। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा मायने रखती हो। राजू की बात सुनकर लाची की आंखें नम हो गई। उसे यकीन हो गया कि राजू उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। राजू उसका सपना पूरा करेगा, उसे वह घर देगा जो स्थायी होगा, जहां बार बार ठिकाना नहीं बदलना पड़ेगा, और वह उस घर की रानी बनकर रहेगी। अब लाची को कोई चिंता नहीं रही। दोनों कबीले के मुखियाओं ने उस रात बैठक में सहमति बनाई कि दोनों कबीले एक साथ मोहनपुर जाएंगे, जहां एक नया कपड़ों का कारखाना खुला है। एक अमीर व्यापारी ने वह कारखाना शुरू किया है और वहां बंजारों को उनके पारंपरिक काम के अलावा भी नए रोजगार मिल सकते हैं। यह खबर सुनकर लाची और राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
रहमतपुर में दोनों कबीले के बंजारों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सुबह होते ही तंबू उठने लगे, सामान घोड़ों और बैलगाड़ियों पर लाद दिया गया। सूरज ढलने से पहले मोहनपुर पहुंचना था, इसलिए सुबह ही यात्रा शुरू हो गई। शाम होते होते वे सब मोहनपुर पहुंच गए और गांव की सीमा पर अपने डेरे डाल दिए। थोड़ी देर में पानी और भोजन का इंतजाम कर लिया गया और सभी ने दिन के अंत में राहत की सांस ली। राजू चुपचाप आकर लाची के बापू के पास बैठ गया। लाची के बापू ने उसे देखकर कहा, लाची बेटा, राजू को भी रोटी दे दे। लाची हाँ। मैं सिर हिलाते हुए जल्दी से उठी और ठंडा पानी, रोटी और थोड़ी सब्जी की थाली लेकर आई। लाची के बापू ने मुस्कुराते हुए कहा, खा ले बेटा, लाची ने अच्छी सब्जी बनाई है। खाना खाते हुए बापू ने राजू से पूछा, अब आगे का क्या सोचा है बेटा? क्या कारखाने में काम करेगा या नट तमाशा ही चलता रहेगा? राजू ने नजरें उठाकर कहा, चाचा, मैं तो हमेशा से अच्छा पैसा कमाने का सपना देखता था। अब जब मौका है तो मैं कारखाने में काम जरूर करूंगा। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी जानता हूँ, सो यह काम मेरे लिए बुरा नहीं है। लाची के बापू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम तो मेहनती हो, काम तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चाचा, काम करेंगे तभी तो कुछ बनेगा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और लाची थोड़ी दूर खड़ी होकर इन बातों को सुन रही थी। उससे बहुत खुशी हो रही थी। इसी बीच लाची के बापू ने कहा, लाची, जल्दी से तैयार हो जा, हमें मोहनपुर जाकर तमाशा दिखाना है। सुबह हो गई है, जल्दी से रोटी पानी का इंतजाम कर लो। लाची अपने बापू की आवाज सुनकर उठी और बड़बड़ाने लगी, ये बापू भी ना चैन की नींद सोने नहीं देता। उठकर लाची जल्दी जल्दी तैयार हुई। तैयार होते ही लाची, उसके बापू और कम्मों का परिवार मोहनपुर की ओर रवाना हो गए। उन्हें कारखाने के पास तमाशा दिखाना था। लाची मोहनपुर के कपड़ा कारखाने को देखने के लिए भी काफी उत्साहित थी। सारा दिन खेल तमाशा दिखाकर बंजारों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। लाची की रस्सी पर दिखाई गई कलाबाजियों और गानों से तो लोग इतने प्रभावित हुए कि नोटों की बारिश हो गई। शाम को जब वे लोग घर लौट रहे थे, लाची का बापू बेहद खुश था। तभी राजू मिलने आया और उसने खबर दी कि उसे भी कारखाने में काम मिल गया है। मुनाफा भी अच्छा था और मजदूरी भी सही मिल रही थी। लाची खुशी से उछल पड़ी, अब तो तुम मुनिम बन गए हो राजू, अब तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कारखाने के मालिक ने मुझे अच्छी पगार दी है। फिर थोड़ा संजीदा होकर बोला, अगर आप कहो तो मैं लाची को भी वहां काम दिला सकता हूँ। बहुत सी औरतें और लड़कियां वहां काम करती हैं, वो भी मेरे साथ जाएगी और साथ लौटेगी, अच्छे पैसे कमा लेगी। लाची के बापू ने संतुष्ट होकर कहा, अगर लाची को वहां काम मिल जाए तो मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। राजू जाने को तैयार हुआ तो लाची उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वो राजू से कुछ कहने वाली हो। कुछ देर बाद लाची पास के तालाब से पानी भरने के बहाने घर से बाहर आई। तालाब के किनारे राजू उसकी राह देख रहा था। जैसे ही लाची पास पहुंची, राजू ने कहा, आ गई तू, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। फिर वे दोनों पास के पेड़ों की छांव में जाकर बैठ गए और धीरे धीरे बातों में खो गए। राजू ने देखा कि लाची कुछ कमजोर लग रही है। उसने चिंता से पूछा, लाची, तुझे क्या हुआ है? तू तो रोज दुबली होती जा रही है, ठीक से खाना नहीं खाती क्या? लाची ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, पहले मुझे ये बता, हमारी शादी की बात तू कब करेगा? मेरे बापू और अपने बापू से कब बात करने वाला है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लाची, इतनी जल्दी घबरा मत, काम तो मुझे अच्छा मिल गया है, बस कुछ दिन और रुक जा, मैं जल्द ही तेरे बापू से बात करूंगा। मुझे यकीन है मेरे बापू तो मान जाएंगे और तेरे बापू को भी शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। लाची ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर तुझे कब तक इंतजार करना है? मैं 15-16 की हो गई हूँ, अभी भी छोटी हूँ। राजू ने उसे समझाते हुए कहा, तो अभी छोटी है, लेकिन 1-2 साल बाद हम सगाई कर सकते हैं। शादी की तैयारी में भी वक्त लगेगा और तब तक हम दोनों को काम भी मिल जाएगा। मैं अपने परिवार को भी यहाँ गांव में बसा लूंगा और हम यहीं रहेंगे। लाची के मन में खुशी का समंदर उमड़ पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच होने के इतना करीब है। इसी सोच में डूबी
वह राजू के साथ कारखाने की ओर चल पड़ी। लाची ने लहंगा और कुर्ती पहनी हुई थी, लेकिन राजू ने उसे वादा किया, तुझे शहर के पहनावे के मुताबिक सलवार कुर्ता दिलाऊंगा, वहां की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। लाची ने हंसते हुए कहा, पहले मालिक से तो मिल ले, फिर कपड़ों की बातें करेंगे। जब वे कारखाने के मालिक सुनील के ऑफिस पहुंचे, राजू ने दरवाजा खटखटाया। सुनील, जो करीब 40-45 साल का एक दबंग व्यक्तित्व वाला आदमी था, सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने राजू को देखते ही कहा, अरे राजू, आ गया, अब समय हो गया है हिसाब किताब का, बैठ जा, कल के काम की बातें करते हैं। फिर उसकी नजर लाची पर पड़ी। उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, ये लड़की कौन है? राजू ने अदब से जवाब दिया, साहब, ये मेरे घर की लड़की है, बहुत मेहनती है, अगर आपके कारखाने में इसके लायक कोई काम हो तो इसे भी रख लीजिए। सुनील ने लाची को ऊपर से नीचे तक निहारा। उसकी आंखें मानो लाची को एक्सरे कर रही थी। वह उसे लगातार घूरता रहा, मानो उसकी सुंदरता ने उसे एक पल के लिए विचलित कर दिया हो। लाची को सुनील की यह निगाहें बेहद असहज कर रही थी। उसने पहले भी मर्दों की निगाहों का सामना किया था, लेकिन आज उसे कुछ अलग और बेहद अजीब महसूस हो रहा था। राजू की बात खत्म होते ही मालिक सुनील ने कहा, हाँ, कपड़े की मशीन पर कुछ लड़कियां काम कर रही है, मैं मैनेजर से कहता हूँ, वो इसे वहीं रखवा देगा। इसे कारखाने में ले जाओ, वहां काम की जगह दिखा दी जाएगी। राजू ने हाथ जोड़कर मालिक का धन्यवाद किया और बोला, साहब, मैं इसे पहुंचाकर अभी आता हूँ। बाहर आकर राजू ने उत्साह से लाची का हाथ थामा और कहा, चल लाची, तुझे काम की जगह दिखा देता हूँ। दोनों बगल वाले कारखाने की ओर चल पड़े। अब लाची को वहां काम करते हुए 10 दिन बीत चुके थे। वह रोज राजू के साथ ही आती जाती थी। राजू का काम कारखाने के कर्मियों के वेतन के साथ बाकी हिसाब किताब देखना था। वह अक्सर देर शाम तक काम करता, जबकि लाची का काम थोड़ा पहले खत्म हो जाता था। तब राजू उसे मालिक के दफ्तर में थोड़ी देर रुकने को कहता और फिर उसे साथ लेकर लौटता। लेकिन लाची को मालिक की घूरती नजरों से बेचैनी होती थी। एक दिन घर लौटते समय उसने राजू से कहा, राजू, कारखाने का मालिक सुनील मुझे अजीब नजरों से घूरता है। राजू का मन तो किया कि उसकी आंखें फोड़ दे, लेकिन उसने हल्के में लेते हुए कहा, अरे लाची, तू इतनी सुंदर है, उसने तेरे जैसी लड़की कभी देखी ही नहीं होगी। मगर लाची का दिल नहीं माना। उसे वो नजरें आम लोगों जैसी नहीं लगी। फिर भी उसने राजू की बात मानकर उसे मन से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद राजू ने अपने पिता सुखी और लाची के पिता से उनके विवाह की बात कर दी। राजू की माँ और बहन को तो लाची पहले से ही पसंद थी, और एक कमाने वाली सुंदर लड़की को सुखी क्यों मना करता। वह तो चाहता था कि राजू और लाची का ब्याह हो जाए। बिरादरी के कुछ आदरणीय लोगों की उपस्थिति में दोनों परिवारों ने उनके विवाह की बात पक्की कर दी। लाची के 18 के होते ही ये बात तय हो गई। मोहनपुर के इस कारखाने में कई बंजारों को काम मिल गया था, इसलिए उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया था। राजू की योजना थी कि पैसे कमाते ही यही एक घर लेकर स्थायी रूप से बस जाए। घूम घूम कर कमाई करना मुश्किल था और उतनी आमदनी भी नहीं होती थी। राजू अब सोचता था कि बिरादरी के लोग कभी न कभी मिलते ही रहेंगे, लेकिन अब उसे अपने भविष्य को भी देखना है। लाची और उसके पिता भी राजू की इस सोच से सहमत थे। अब राजू और लाची के बीच प्रेम और गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे के सपने देखने लगे थे। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, लेकिन जिंदगी अक्सर सोच से अलग मोड़ लेती है और होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब लाची का काम समाप्त होने को था, तो कारखाने के मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, जब काम खत्म हो जाए तो मालिक ने तुम्हें एक नई मशीन दिखाने के लिए दफ्तर में बुलाया है। लाची अब तक 10 दिनों में अपने काम में निपुण हो चुकी थी और अक्सर दूसरों की मदद भी करती थी। यही कारण था कि अन्य औरतें और लड़कियां उसकी तारीफ करती और मैनेजर साहब भी उसकी मेहनत की सराहना करते। लाची को लगा कि सुनील साहब ने उसे वाकई मशीन दिखाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन मन में हल्की आशंका भी थी। उसने सोचा, राजू तो दफ्तर में रहता ही है, फिर मुझे डर कैसा। फिर भी लाची ने संकोच से मैनेजर से पूछा, साहब, मुझे अकेली क्यों बुलाया जा रहा है और अन्य लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया? मैनेजर ने जवाब दिया, लाची, मुझे इसका पता नहीं, जो आदेश मिला है
वही मैं कह रहा हूँ, तुम जाकर खुद पूछ लो, वहां राजू भी होगा। मैनेजर एक भला इंसान था, इसलिए लाची को उसकी बात मानने में कोई हिचक नहीं हुई। शाम ढल चुकी थी और कारखाना बंद होने वाला था। सभी कामगार घर लौट रहे थे, लेकिन लाची अभी भी अंदर ही रुकी थी, मैनेजर के निर्देशानुसार। तभी मैनेजर साहब दोबारा आए और बोले, चलो लाची, साहब ने बुलाया है, मैं भी कुछ देर में काम समेट कर आ जाऊंगा। लाची ने आशंकित होकर कहा, राजू तो होगा ना वहां, आज उसे मुझे बुलाने भी नहीं भेजा गया। मैनेजर ने लापरवाही से कहा, होगा, और भी लोग होंगे, चिंता क्यों करती हो, मैं भी आ रहा हूं। हालांकि लाची के मन में कुछ खटक रहा था। तेजी से चलते हुए वह सोचने लगी कि मालिक ने आखिर किस मशीन के बारे में उसे देखने के लिए बुलाया है। जब वह दफ्तर पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हल्के से दस्तक देकर लाची ने दरवाजा खोला और देखा, सुनील साहब सामने कुर्सी पर बैठे हैं। राजू की कुर्सी, जो बगल में होती थी, खाली पड़ी थी। पूरे दफ्तर में सन्नाटा पसरा था। लाची के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। डरते हुए लाची बोली, साहब, आपने मुझे बुलाया था। मैनेजर ने कहा कि आप मुझे मशीन दिखाने वाले हैं, लेकिन यहां तो कोई मशीन नहीं दिख रही। और राजू कहाँ है, क्या वह चला गया? सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक जाओ, मशीन अंदर कमरे में है और राजू भी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने उसे कुछ काम से बाहर भेजा है। लाची का दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरे दफ्तर में सुनील अकेला था। लाची का मन बेचैन था। उसने सोचा, हे भगवान, ये राजू कहाँ चला गया, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। लाची को अब सुनील पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी उसे मजबूर होकर अंदर जाना पड़ा, क्योंकि सुनील उसे बार बार भीतर बुला रहा था। जैसे ही लाची अंदर गई, उसे कोई मशीन दिखाई नहीं दी। तभी अचानक मालिक ने उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर खींच लिया और कहने लगा, अरे रितु, कितनी सुंदर हो तुम, पर राजू के पीछे पागल हो। अगर मेरे पास आती तो तेरी पूरी जिंदगी संवर जाती। कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं सब कुछ दूंगा, बस रोज मेरे पास आ जाना। सुनील की आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। लाची ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार जो मुझे छुआ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। राजू मेरा होने वाला पति है। उसकी आवाज शेरनी की तरह गरज उठी। सुनील ने हंसते हुए कहा, तू क्या समझती है, तू एक बंजारा लड़की है, तुम्हारे जैसी तो रोज पति बदलती है। फिर उसने लाची को जोर से पकड़ लिया। लाची ने उसे धक्का देकर दूर किया और जोर से चिल्लाई, कोई है, मदद करो। सुनील उसे गालियां देता हुआ फिर से उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी लाची दरवाजे की तरफ दौड़ी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर राजू खड़ा था। लाची फूट फूट कर रोने लगी और राजू से लिपट गई। राजू ने गुस्से में सुनील से कहा, तो ये है आपकी साजिश, इसीलिए आपने मुझे लाची के पास नहीं जाने दिया, मुझे इतना दूर भेज दिया कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका, और आप मेरी लाची को बर्बाद करने चले थे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, पूरे गांव और सारे कामगारों के सामने आपकी असलियत खोल दूंगा। राजू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और सुनील की हालत शर्म के मारे बिगड़ने लगी थी। उसने सोचा था कि वह चुपके से अपना काम कर लेगा, लेकिन अब उसकी हर चाल खुल चुकी थी। राजू ने लाची को शांत करते हुए कहा, अब मैं आ गया हूँ और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अगर इसने दोबारा कोई हरकत की तो इसे बर्बाद कर दूंगा। लाची ने आंसू पोंछते हुए कहा, तूने सही कहा था, ये आदमी अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता मैंने इस पर कैसे भरोसा कर लिया। राजू ने सुनील को गालियां देते हुए लाची का हाथ पकड़ा और उसे उसके बस्ती की ओर ले गया। घर पहुंचने से पहले ही उसने लाची को समझाया और कहा, इस बात का जिक्र घर वालों से मत करना। अगली सुबह लाची राजू के पास आई और चिंतित होकर बोली, राजू, अब तू वहां काम कैसे करेगा? वो आदमी बहुत ही बुरा है, कहीं तुझे नुकसान ना पहुंचा दे। वो पैसे और ताकत वाला आदमी है। राजू ने शांत स्वर में कहा, लाची, तू चिंता मत कर, उसे अपनी बदनामी का डर है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और हाँ, अब तू वहां काम करने नहीं जाएगी। मैंने सोच लिया है कि अब तू उस कारखाने में नहीं जाएगी। लाची ने डरते हुए कहा, लेकिन तुझे तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, उस मालिक से अब तेरी दुश्मनी हो गई है। राजू ने दृढ़ता से कहा, तू बस मेरी चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक होगा।
लाची की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। जब उसने राजू से कहा, अब क्या होगा? राजू ने उसके हाथ को नरमी से पकड़ते हुए जवाब दिया, चिंता मत कर, मैं 2-4 दिनों में कोई और काम ढूंढ लूंगा। लेकिन लाची की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। जब राजू अगले दिन काम पर जाने के लिए निकला तो लाची उसे जाते हुए देर तक देखती रही और उसकी सलामती की दुआएं मांगती रही। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लाची रोज दरवाजे पर बैठकर राजू का इंतजार करती और जब वो सही सलामत लौटता तब उसकी चिंता कुछ कम होती। इस दौरान राजू ने भी अपने जान पहचान वालों से कुछ और काम की तलाश करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक कोई ठोस काम नहीं मिला था। हालांकि कारखाने का मालिक सुनील, जिसे राजू ने बेइज्जत किया था, अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका अपमान उसे हर पल कचोट रहा था और वह बदला लेने की योजना बना रहा था। काश राजू ने लाची की बात मानकर उसी दिन नौकरी छोड़ दी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक दिन अचानक जब राजू को मालिक ने दोपहर 3 बजे ही छुट्टी दे दी तो वो और लाची अपने डेरे के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक पुलिस की जीप धूल उड़ाते हुए उनके सामने आकर रुकी। 4-5 पुलिस वाले जीप से उतरे और उनके बीच एक अफसर ने पूछा, राजू कौन है जो सुनील साहब के कारखाने में काम करता है? राजू ने बिना डरे कहा, मैं हूँ राजू। क्या बात है साहब? लेकिन लाची का चेहरा डर से सफेद हो गया था। पुलिस अफसर ने कहा, तुम पर कारखाने से चोरी और गबन का आरोप है। सुनील साहब ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजू हैरान था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह झूठ है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सुनील मुझसे बदला लेना चाहता है। लेकिन अफसर ने ठहाका मारते हुए कहा, हर मुजरिम खुद को निर्दोष ही बताता है। अब चलो, थाने में सच्चाई सामने आएगी। लाची ने रोते हुए पुलिस वालों से मिन्नतें की, साहब इसे छोड़ दो, ये निर्दोष है। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजू को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बेबस लाची पीछे रह गई, उसकी आंखों में आंसू और दिल में भय। थाने में राजू के साथ बेरहमी से पेश आया गया। सुनील की पहुंच और पैसे की ताकत के चलते पुलिस ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। 3 दिन बीत गए और लाची और उसका परिवार बार बार थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। 3 दिन बाद बड़ी मिन्नतों के बाद उन्हें राजू से मिलने दिया गया। उसकी हालत देखकर लाची का दिल फट गया। राजू बुरी तरह से बीमार दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे थे और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। लाची ने बिलखते हुए उसे पकड़ लिया, लेकिन राजू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लाची चिंता मत कर, मैं निर्दोष हूं और सच जल्द ही सामने आएगा। बस कोई वकील कर लो, मैं छूट जाऊंगा। उसके शब्द कांप रहे थे, जैसे उसकी हर सांस एक संघर्ष हो। लाची के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह बुदबुदा रही थी, भगवान मैं क्या करूं? लाची की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दयालु पुलिस वाले ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अगर सुनील साहब रिपोर्ट वापस ले लें तो आज ही राजू छूट जाएगा। इस उम्मीद के सहारे लाची अपने बापू के साथ सुनील से मिलने गई। वहां पहुंचकर उसने सुनील से गुहार लगाई, साहब हमारे निर्दोष बच्चे को क्यों फंसा रहे हो? उसे छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं। किसान ने भी बहुत विनती की, पर सुनील पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी मंशा कुछ और ही थी। सुनील ने लाची की ओर देखते हुए कहा, अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरे राजू को अभी छुड़वा दूंगा। लाची समझ गई कि वो क्या चाहता है और बापू के साथ वहां से लौट आई। उसने घर आकर सारी बात बापू को बताई और दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। वकील का इंतजाम करना उनके बस में नहीं था और इसी बीच राजू को जेल भेज दिया गया। लाची की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। दिन भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। जब यह खबर उसके चाचा और बापू ने दी तो वो बिल्कुल टूट गई। उसके सारे सपने जो उसने राजू के साथ देखे थे सुनील की वजह से बिखर गए थे। अब कुछ भी शेष नहीं था। रात भर लाची जैसे खोई खोई सी बैठी रही। सुबह होते ही उसने कुछ ठान लिया। वो अच्छे से तैयार हुई, साफ कपड़े पहने और शाम ढलते ही सुनील के दफ्तर की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसके अंदर की आग ने उसकी हर भावना को दबा दिया हो। उसके खुले बाल, चेहरे पर एक अनजान सी चमक,
जैसे उसे अब किसी भी चीज की परवाह न हो। वह सीधी सुनील के मकान में दाखिल हुई, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनील अकेला बैठा कुछ लिख रहा था। लाची ने दरवाजा बंद किया और अजीब से स्वर में बोली, साहब, मैं आ गई हूं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने सुनील का ध्यान खींचा। वह उसकी ओर घूरते हुए बोला, आ गई? लाची ने बिना कुछ कहे अपनी ओढ़नी सुनील की ओर फेंकी और उसके पास जाकर बोली, राजू को छुड़वा दो, मैं आपकी बात मानने आई हूं। सुनील की आंखें लालच से चमकने लगी। उसने लाची को अपनी बाहों में कस लिया, पर वो लाची नहीं थी जो वो समझ रहा था। उसने अचानक अपने लहंगे की कमर से छुपी हुई कटार निकाली और सुनील पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और सुनील जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लाची ने बिना एक पल गवाए उसके मकान से बाहर कदम रखा। जैसे ही वह बाहर निकली, पीछे से आग के भयंकर शोले उठने लगे। कपड़े का कारखाना धू धू कर जलने लगा। लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी आग को बुझाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाजें गूंजने लगी, पर तब तक सब कुछ राख हो चुका था। दूर एकांत में लाची एक पेड़ के नीचे बैठी राजू को याद करते हुए रो रही थी। उसके होंठों से बार बार एक ही बात निकल रही थी, राजू, मैंने तेरा बदला ले लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपना मकसद पूरा कर लिया हो। लेकिन इस मकसद ने उसे दीवाना बना दिया था। उसकी जिंदगी के सारे सपने अब धुआं हो चुके थे और लाची अब एक बदले की आग में झुलस चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। शिवचरण अपनी पत्नी पार्वती के संग चंदनपुर गांव में निवास करता था। पार्वती का प्रसव काल समीप आ चुका था। प्रसव के समय पार्वती ने एक कन्या को जन्म दिया, जो अत्यंत सरलता से जन्मी, इसीलिए उसका नाम सरला रखा गया। सरला का स्वभाव भी नाम के अनुरूप था। वह सरलता से बड़ी हो गई। माता पिता को भी यह एहसास नहीं हुआ। हंसते खेलते परिवार में सरला के विवाह की चिंता उसके माता पिता को सताने लगी। एक रात जब सरला सो रही थी, पार्वती ने अपने पति शिवचरण से कहा, सुनिए जी, हमारी बेटी सरला अब बड़ी हो गई है और गांव की चौधरी के बेटे पप्पू के साथ उसके रिश्ते की बात चल रही है। चौधरी गांव में घूमकर विवाह करवाता है, जिससे उसकी आजीविका चलती है। शिवचरण ने कहा, लेकिन चौधरी तो बहुत ही लालची और दुष्ट है, हमारे पास उसे देने के लिए इतना धन नहीं है। पार्वती ने उत्तर दिया, देखिए जी, हमारी एक ही तो बेटी है और काकी कह रही थी कि पप्पू बड़ा गबरू जवान है, पहलवानी करता है, अखाड़े में जाता है। हमें तो काकी की बात सही लगी है। शिवचरण ने कहा, देख पार्वती, चौधरी के घर विवाह करना ठीक नहीं है। हमारी बेटी मुसीबत में फंस जाएगी। बाकी जैसा तुम समझो। लेकिन पार्वती का मन बन चुका था, सो उसने कहा, जो होगा देखा जाएगा। घर खेत गिरवी रखकर जैसे भी हो हमारी बेटी का विवाह उसी घर में कर दो, क्योंकि आसपास के 10 गांवों में भी पप्पू जैसा गबरू जवान लड़का नहीं है। शिवचरण ने कहा, ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वह दूसरी तरफ मुंह करके सो गया, क्योंकि शिवचरण अब चिंता में पड़ गया था। सुबह मुंह अंधेरे उठकर सरला माँ बाप के पैर छूकर अपनी नित्य क्रिया में लग गई। उसकी आदत थी कि माँ पिता को नित्य प्रति शिव पार्वती की पूजा के रूप में मानकर सभी घर के काम में हाथ बटाती थी। शादी उसके लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल मात्र था। जब माँ ने उसकी शादी की चर्चा की तो वह समझ नहीं सकी कि इसकी क्या आवश्यकता है। चौधरी ने जो दहेज मांगा था उसे पूरा करने में शिवचरण अपने को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसने गांव के साहूकार से भारी कर्जा ले लिया। शादी के दिन रात में चौधरी की फरमाइशों ने शिवचरण को झकझोर दिया। बड़े कष्ट से उसके सीने में दर्द उठा, जिसे छुपाकर उसने मिन्नतों के साथ अपनी पगड़ी चौधरी के चरणों में रख दी। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई, इस वादे के साथ कि अगली फसल से पहले वह अपनी बात पूरी कर देगा। सुबह सरला की विदाई हुई। वह फूट फूट कर रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस कसूर की सजा उसे मिल रही थी। क्यों माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को किसी अजनबी के साथ अनजाने सफर पर भेज रहे थे। शिवचरण अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो सरला की नजरों से नहीं छिप सका। पिता की आंखों में आंसू देखकर
सरला को बड़ा धक्का लगा। एक पल को वह अर्धमूर्छित हो गई और कब अपने घर से पराये घर में आ गई उसे पता ही नहीं चला। उस घर में दूसरे दिन से ही शिकायतों और गालियों का दौर चला, जो आगे जाकर मारपीट तक पहुंच गया। उसका पति पप्पू एकदम निकम्मा था और अपने कसाई बाप और निर्दयी माँ की तरह उसे दरिंदगी से पीड़ित करता। सरला बेचारी रोती बिलखती रहती। उसे रोता बिलखता छोड़कर पप्पू चला जाता। एक दिन चौधरी ने शिवचरण को, जो सरला का पिता था, अपने घर बुलाया। उसे बहुत बुरा भला कहा और अपनी बेटी से मिलने से मना कर दिया। सरला यह सब छुपकर देख रही थी और आंचल में मुंह छुपाकर रो रही थी। जब वह वापस मुड़ा तो उसकी पीठ के घाव देखकर शिवचरण की धड़कनें तेज हो गई। घर लौटकर शिवचरण बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सरला 7 महीने के गर्भ से थी। जब उसे अपने पिता की मृत्यु और साथ में अपनी मां के हृदयाघात की खबर मिली तो वह पछाड़ खाकर रोती बिलखती रही। सरला जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। गिरने से पेट में चोट लगने के कारण उसका गर्भ नष्ट हो गया। खून से लथपथ सरला को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने बताया कि अब वह कभी मां नहीं बन सकेगी। चौधरी और उसकी पत्नी ने अपने बेटे के सहयोग से रातों रात सरला से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया। रात में उधर से गुजरते हुए एक राहगीर को कुएं से आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पगड़ी की रस्सी बनाकर सरला को बाहर निकाला। जब उसने सरला से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है, तो सरला ने कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है और बेचारगी से तंग आकर उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। राहगीर ने सरला को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया और सरला ने ना कहा ना। वह चुपचाप उसके साथ चल दी। राहगीर के घर पर उसके सिवा कोई नहीं था। उसने सरला से जोशी मंदिर में विवाह कर लिया। सरला का काम घर के कामकाज और रसोई के अलावा शिव मंदिर में बैठकर पूजा करना था। उसके पति राम रतन ने कभी इसका विरोध नहीं किया। एक दिन वह पार्वती के चरणों में सिर पटक पटक कर बांझ होने के कलंक से मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी। पार्वती ने शिव से सरला की दयनीय हालत पर तरस खाने और उसकी मुराद पूरी करने की बात कही। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, बचपन से ही सरला हमारी पूजा करती चली आ रही है। इस अभावग्रस्त स्त्री को गर्भवती होने का वरदान दे। शिवजी ने पार्वती का अनुरोध स्वीकार किया और सरला को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद सरला ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह सुंदर और आकर्षक था, परंतु अत्यंत चंचल और शरारती। उसकी शरारतों से हर कोई परेशान रहता। एक बार गांव में कुछ साधु संत आए। प्रवचन के बाद वे विश्राम कर रहे थे। तभी शरारती भोला कहीं से लाल चींटियों का छत्ता तोड़ लाया और उनके ऊपर फेंककर भाग गया। संतों में से एक ने उसे देख लिया और चींटियों के दंश से परेशान होकर उसके पीछे दौड़ा। भोला घर में घुसकर कहीं छुप गया। सरला ने हाथ जोड़कर उन संतों से माफी मांगी और चींटियों के काटे स्थानों पर शहद का लेप किया। संतों ने क्रोध में आकर भोला को श्राप दिया कि वह जीवन भर ऊटपटांग काम करता रहेगा। सरला ने संतों के चरण पकड़कर माफी मांगी और उनके दंशों पर शहद लगाया। तब जाकर उनका दिल पसीजा। संतों ने कहा कि उनका श्राप विफल नहीं होगा, परंतु इसका उल्टा प्रभाव होगा। सरला ने संतों को विदा किया, जिसे छुपकर भोला देख रहा था। वह बुदबुदाकर कह रहा था, अगली बार आओगे तो सांप और मेंढक छोड़ दूंगा तुम पर। समय के साथ भोला की शरारतें बढ़ती गई और सरला समझ चुकी थी कि उसके बेटे की नादानियां कभी खत्म नहीं होंगी। एक दिन की बात है, गांव का हरिया मटकी में दही भरकर गांव से बाहर भेजने जा रहा था। तभी प्राइमरी स्कूल के पीछे शरारत की खोज में लगा भोला अपनी गुलेल में एक छोटा पत्थर का टुकड़ा फंसाकर जोर से निशाना लगाकर ऐसा मारा कि हरिया की मटकी के 2 टुकड़े हो गए। सारी दही हरिया के ऊपर बिखर गई और वह गुस्से में लाल पीला होकर भोला के पीछे दौड़ पड़ा। स्कूल के पीछे से भोला किधर गायब हो गया, ये हरिया को समझ नहीं आया। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पेड़ के पास खो पर पड़ी, जिसके मुहाने पर पहुंचकर उसने भोला को ढूंढने की कोशिश की, पर खो का मुंह उसके लिए छोटा पड़ रहा था। हरिया घुटनों के बल झुककर कंधे तक कुएं के मुहाने में सटाकर हाथ अंदर घुसेड़कर टटोलने लगा। तभी उसके हाथ में कोई कपड़ा जैसा टकराया। उसने जोर से दबोच लिया और कहा, अब भागकर कहां जाएगा बच्चू। उसे खो से बाहर खींच लिया। बाहर एक कपड़े की गठरी निकली
जिसमें भारी वजन था। गठरी खोलने पर हरिया की आंखें चौंधिया गईं। उसमें ढेर सारा धन था। हरिया ने गठरी जल्दी से समेटी और अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने गठरी छुपाई और थोड़ा सा धन लेकर भोला के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, भोला भागकर घर में जाकर छुप गया। हरिया ने सोचा, अब जमकर उसकी शिकायत करूंगा और पूरी मटकी की दही का पैसा उसकी माँ से वसूल करूंगा। सरला की आवाज सुनकर हरिया बाहर निकली और बोली, हरिया काका, क्या हुआ? हरिया ने कहा, सरला बहू, आज भोला की वजह से मेरा बड़ा फायदा हो गया। उसकी छोटी सी शरारत से मैं निहाल हो गया, इसलिए थोड़ा सा धन तुम्हें देने आया था। सरला ने कहा, अरे काका, इसकी क्या जरूरत थी? वह तो शरारती है, आपके कुछ काम आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हरिया बोला, नहीं बिटिया, इसे रख लो। कहते हुए हरिया ने थोड़ा सा धन सरला के हाथ पर रख दिया और वापस चला गया। भोला मन ही मन बड़बड़ाने लगा, जरूर इस चाचा को कोई धन का भंडार मिला होगा और मुट्ठी भर देने चला आया हमारे घर। अब की बार तो इस बूढ़े का सिर फोड़ दूंगा, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। सरला अब आंगन से होती हुई रसोई में चली गई और भोला कमर में गुलेल खोसे हुए फिर एक नई शरारत के लिए निकल गया। शाम होने को आई और भोला को कोई जबरदस्त शरारत नहीं सूझ रही थी। तभी एक घर की खुली खिड़की देखकर वह वहां घुसने की सोचने लगा। उसने 8 ईंटें लगाकर उनके ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर घुस गया। चारों तरफ अंधेरा था। लाइट कहाँ है, इसका पता उसे नहीं था। कुछ देर तक अंधेरे में टटोलते हुए भोला देखने की कोशिश करता रहा। तभी उसे दरवाजे की कुंडी खड़काने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि मकान का मालिक घर आ गया है। वह एक बोरी के पीछे छिप गया। अचानक कमरे में ट्यूबलाइट जल गई और वह और भीतर दुबक गया। चोरी के पीछे तभी एक युवक ने कहा, यार पकड़ू, थक गया पूरा शरीर। आज सेठ करोड़ीमल की निगरानी में था, लेकिन आज बहुत रोकड़ा और सोना सेठ की तिजोरी में आया है। दूसरे युवक ने कहा, हाँ यार, भोर होने से पहले ही करोड़ीमल के घर में सेंध लगानी है और उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करना है। फिर हम कल शहर निकल जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। भोला मन ही मन बड़बड़ाने लगा, अरे मस्तंडो, कानो कान क्या, अब तो तुम्हारी आंखों आंखों भी खबर हो गई है। तुम हाथ मार के लाओ और मैं लेकर चंपत हो जाऊंगा, तब देखना तुम्हें खबर होती है या नहीं। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। उनके जाते ही भोला खिड़की से नीचे सरक गया और 9-2-11 हो गया। घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी सब काम निपटाया, खा पीकर बिस्तर पर पड़ा और सोने का बहाना करने लगा। उसकी गहरी नींद सोया जानकर सरला भी घर के सारे काम निपटाकर सोने चली गई। भोला के कमरे के ठीक सामने उसकी माँ और पिता सोते थे। दोनों ही दिन भर के थके हारे होने की वजह से गहरी नींद में थे। भोला ने अपने कमरे के दरवाजे को जरा भर खोलकर रखा और कमरे में अंधेरा करके इंतजार कर रहा था कि कब माता पिता के खर्रातों की आवाज उसे सुनाई पड़े और वह अपने काम को अंजाम दे सके। उस रात पता नहीं क्या हुआ, जब भी भोला घर से निकलने की सोचता, तभी उसके पिताजी के खर्राते बंद हो जाते और भोला फिर लेट जाता। कई बार पिताजी के खर्राते बंद होने का मतलब था कि वे बाथरूम की ओर जा रहे हैं या कुछ और। दोनों ही स्थितियों में खर्राते काफी देर तक बंद रहते थे। आखिरकार भोला ने छत से जाने की बजाय खिड़की के रास्ते से जाने की सोची। उसने हमेशा बंद रहने वाली खिड़की से निकलने की योजना बनाई। भोर होने में अभी कुछ समय था। उसने धीरे धीरे खिड़की ऊपर उठाई और दूसरी तरफ लटकते हुए खिड़की को ऊपर के हुक में फंसा दिया, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गया। एक तीव्र दुर्गंध उसके नथुने से टकराई और उसने किसी तरह से अपनी सांस रोकने की कोशिश की। नाले से बाहर निकलते हुए वह सिर से पांव तक काले पानी से ढका हुआ किसी भूत की तरह अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे, लेकिन उसकी दयनीय हालत पर तरस खाकर वापस चले गए। भोला अब हर बात पर गुस्सा और झुंझलाहट महसूस कर रहा था। उसने घर के पिछवाड़े से जाने का सोचा, तभी उसने देखा कि लट्टू और पलटू लूटे हुए माल के साथ पीछे के रास्ते से आ रहे थे। अचानक भोला और उन बदमाशों का आमना सामना हो गया। डर के मारे भोला के गले से घुटी घुटी आवाज निकल गई। लट्टू और पलटू ने जब काले झूलते साए को देखा तो उन्हें भूत का आभास हुआ और उनकी पतलून गीली हो गई। भाग ले बेटा लट्टू, जान बचा किसी तरह, कहते हुए वे उसी दिशा में भाग निकले।
जिससे आए थे। भोला भी इस घटनाक्रम से इतना डर गया था कि भागते हुए फिसल गया और बगल के तालाब में जा गिरा। फिर जैसे ही उसने लूटे हुए माल की ओर बढ़ना चाहा, उसने पुलिस को आते देखा। ले बेटा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, उसने सोचा और बेहोश होने का नाटक किया। पुलिस वाले उसके पास पहुंचे और देखा कि वह सच में बेहोश हो गया था। थोड़ी सी रोशनी हो चुकी थी और दरोगा ने सिपाही से कहा, साहब, ये सरला बहन का लड़का है, लगता है इसने बदमाशों से लड़ाई की होगी। दरोगा ने कहा, बहुत ही निडर और बहादुर बच्चा है यह, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर ने भोला को होश में लाने का इंजेक्शन दिया। दोनों बदमाशों को हवालात में डाल दिया गया। सेठ ने चोरी से बचे माल से थोड़ी रकम भोला को दी और एसपी ने सरला से कहा कि भोला को पुलिस में भर्ती करने की सलाह दी। सरला ने खुशी खुशी हामी भरी और बोली, मैं अपने लाडले को जरूर भेजूंगी। जबकि अंदर से जलता भुनता भोला मन ही मन सोच रहा था, कंजूस का बच्चा, पूरा माल बच गया, फिर भी थोड़ी सी रकम दे दी। एक दिन तेरा पूरा माल लूटूंगा सेठ। भोला ने कहा, माँ, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। सरला ने कहा, बेटा, तेरे लिए पूरी सब्जी बनाई है, खूब पेट भर के खा ले। खाना खाने के बाद भोला एक नए विचार में खो गया। सरला तो अपने बेटे को पुलिस में देखकर मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। यदि भोला पुलिस में आ गया तो वह चालाकी से गांव वालों को एक एक करके लूटेगा। भोला मन में योजना बना रहा था कि कैसे वह खूब सारा पैसा कमाएगा और अपनी माँ को बहुत सुखी रखेगा। इन विचारों में खोए खोए भोला को नींद आ गई। दूसरे दिन भोला नई शरारतों के मंसूबे बनाते हुए तैयार हुआ और बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी माँ सरला ने उसे पकड़ लिया। तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, उसने कहा। भोला सोच रहा था कि आज वह गांव के मुखिया की बेटी की लंबी चोटियों को काट डालेगा, इसलिए उसने जेब में एक तेज धार वाला चाकू रखा था और अपनी सुगनी भी साथ ली थी। सुगनी इतनी तेज थी कि उसकी सुंगाई से लोग छींकते छींकते बेहोश हो जाते थे। सरला ने उसका हाथ खींचकर उसे थाने की ओर चलने को मजबूर किया। थाने में आज कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी। बाहर के कई अधिकारी भी आए हुए थे। सरला और भोला को बाहर बैठाया गया। भोला की नजर बार बार एक जालीदार पुलिस वैन की ओर जा रही थी, जिसमें एक बड़े बड़े घुंघराले बाल और काली दाढ़ी वाला डाकू बंद था। वह बार बार भोला को इशारा कर रहा था। भोला ने अपनी उत्सुकता को नहीं रोक पाया और उठकर टहलने लगा। जब उसकी नजर डाकू से मिली तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। डाकू ने भारी आवाज में पूछा, लड़के, तेरा नाम क्या है और तू कौन है? भोला ने डरते हुए जवाब दिया कि उसका नाम भोला है और वह पास के गांव का निवासी है, सरला का बेटा है। उसने अपनी जेब से कैंची निकाली और डाकू को थमा दी। कुछ देर बाद एक सिपाही और हवलदार वैन की तरफ आए। तब तक डाकू ने कैंची से अपनी रस्सियां काट ली थी। जैसे ही सिपाही ने दरवाजा खोला, डाकू ने उस पर हमला कर दिया। हवलदार को संभलने का मौका भी नहीं मिला और डाकू ने सिपाही की बंदूक से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर सभी पुलिस वाले और अधिकारी बाहर आ गए। सबने बंदूकें तान दी, लेकिन तब तक डाकू ने माहौल को अपने पक्ष में कर लिया था। भोला ने अपनी माँ को डाकू के शिकंजे में देखा। उसकी गर्दन पर कैंची की नोक थी। पुलिस अधिकारी डाकू से आत्मसमर्पण करने को कह रहे थे, लेकिन डाकू सरला की गर्दन पर कैंची की नोक चुभाकर धमकी दे रहा था कि अगर किसी ने कुछ किया तो वह उसे मार डालेगा। अब भोला को अपने किए पर अत्यधिक खेद हो रहा था और साथ ही आक्रोश भी। अचानक उसका हाथ उसकी पैंट की जेब में रखी सुगनी से टकराया और जैसे उसके मस्तिष्क में एक बिजली कौंध गई। उसने सुगनी डाकू की नाक पर छिड़क दी। डाकू भोला को अपना सहायक मानकर निश्चिंत था और अचानक सुगनी का छिड़काव होते ही वह जोर जोर से छींकने लगा। तब तक डाकू की पकड़ ढीली होने लगी और कैंची उसके हाथ से गिर गई। सरला झट से अपने को छुड़ाकर भोला के पास पहुंच गई। उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी। छींकता हुआ बलशाली डाकू भी बेहोश होकर ढेर हो गया था। सभी अधिकारी और पुलिस वालों के सामने हुई इस घटना ने भोला को सुपर हीरो बना दिया। सब उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे। भोला अपनी माँ को होश में लाने के लिए पेड़ के गोल घेरे में बनी सीमेंट की चबूतरे पर माँ को गोद में लेकर बैठा था। डाकू को शिकंजे में कसकर वैन में डालकर तुरंत जेल भेज दिया गया। किसी ने नहीं देखा
कि जमीन पर गिरी तमाशाई कैंची फिर से भोला की जेब में आ चुकी थी। जब सरला को होश आया तो सभी उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। डीएसपी ने उसे सम्मानित करते हुए एक पत्र दिया और घोषणा की कि भोला को सरदारगढ़ की पुलिस चौकी का इंचार्ज बना दिया गया है। यह सुनकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब मिलकर भोला की जय जयकार करने लगे। मुखिया संपत ने भीड़ से निकलकर घोषणा की कि उसकी बेटी का विवाह भोला से होगा। इधर माँ अपने बेटे की बलैया ले रही थी और गांव वाले बधाई दे रहे थे। उधर भोला चकरा रहा था, खुद को बेहोश होने से बचाने की कोशिश कर रहा था। नियुक्ति पत्र के साथ सरदारगढ़ में भोला की तैनाती की तैयारियां चल रही थी। गांव के अन्य जवान लड़के उसकी पीठ थपथपा रहे थे और बुजुर्ग उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। भोला और कामों की शादी तय हो चुकी थी। भोला मन में योजना बना रहा था कि चौकी का इंचार्ज बनने के बाद वह डाकुओं से साठगांठ करेगा और पूरे गांव को लुटवा देगा। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अगर वह डाकू जान गया कि भोला ने उसे फंसाया था तो वह क्या करेगा। उसके दिमाग ने जवाब दिया कि वह कह देगा कि पुलिस का विश्वास हासिल करने के लिए उसने यह सब किया था, ताकि वह गांव और आसपास के इलाकों को लूट सके। तभी उसका ध्यान कामों की तरफ गया। उसकी नजरों के सामने कामों की चोटियां घूमती हुई नजर आईं। मन ही मन उसने सोचा कि जिस दिन कामों आएगी उसी दिन वह उसकी दोनों चोटियां काट देगा। और फिर हंसते हुए वह बोला, कुछ नहीं माँ, और चुप हो गया। भोला के मन में यही मंसूबे चल रहे थे और कामों दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। गांव की औरतें दालान से सटे बड़े कमरे में दुल्हन को देखने आ जा रही थी। भोला अपने कमरे में कैंची को ताक पर छिपाकर और सुगनी की डिबिया बिस्तर के नीचे रखकर लंबी तान लेकर सो गया। शाम को उसे कमरे से बाहर भेज दिया गया और जब दुल्हन का कमरा तैयार हुआ तो उसने बाहर निकलते ही देखा कि उसके हमउम्र लड़के वहां खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। उसकी खोपड़ी में शरारत सूझी और वह तुरंत भीतर गया। शादी के बचे हुए कुछ पटाखे जेब में भरकर वह पीछे के छान के पास गया और दीवार पर फेंक फेंक कर पटाखे दागने शुरू कर दिए। पटाखों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। कोई गिर पड़ा तो कोई गिरते पड़ते भागा और भोला पीछे से रफू चक्कर हो लिया। भोला को बड़ा मजा आया, लेकिन उसे याद आया कि सुप्रिया अभी उसके घर में है। वह तुरंत सूतिया काकी के घर की ओर बढ़ गया। पीछे के दरवाजे को हिलाकर उसने डीली कुंडी गिराई और भीतर घुस गया। अलमारी के नीचे सरकाकर रखी छोटी मटकी को घुटने के बल बैठकर थोड़ी सी करवट लेते हुए हाथ आगे बढ़ाकर निकाल लिया। उसे पता था कि सुधिया काकी सेहत कहाँ रखती है। कई बार उसने उसे वहां से सेहत निकालते देखा था। मटकी संभालते हुए वह दरवाजे को उड़काकर अपने पसंदीदा स्थान प्राइमरी स्कूल के खुले आंगन में दीवार की टेक लगाकर बैठ गया और उंगली से सेहत निकालकर बड़े मजे से चटकारे लेते हुए खाने लगा। भोला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मटकी निकालते वक्त उसकी जेब से कुछ सिक्के गिर पड़े थे। सेहत चट कर जाने के बाद वह पास के कुएं पर गया। वहां रखी बाल्टी को रस्सी से कुएं में बांध कर उतारा, पानी भरकर खींचा और ठंडा पानी पीकर डकार ली। फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सरला ने देखा तो उसे उलाना देते हुए बोली, रे भोला, बहू कमरे में इंतजार कर रही है और तू इतनी देर से गायब है। भोला कमरे में गया तो देखा कि कम्मो खर्राटे भरते हुए सो रही थी। हैरान होकर उसने सोचा, भगवान, एक कम था क्या जो दूसरे को भी खर्राटे भरने को भेज दिया। राशनी में वह बिस्तर पर बैठकर कम्मो की चोटियां ढूंढने लगा, लेकिन चोटी उसे दिख ही नहीं रही थी। तभी कम्मो ने करवट ली और आंखें बंद किए ही बोली, छोटी ढूंढ रहे हो क्या भोला? भोला हड़बड़ाकर बोला, नहीं तो। और तभी कम्मो मुस्कुराने लगी और उसकी नकल उतारते हुए बोली, भोला भोला कुछ नहीं। उसकी जुबान भोला का साथ नहीं दे रही थी। तब कम्मो ने कहा, तो सो जाओ, और उसकी तरफ पीठ करके सो गई। लेकिन भोला किसी भी तरह कम्मो की उठती गिरती सांसों के साथ उसकी पीठ पर चोटियों की जगह बालों के गुच्छे को देखता रहा। थोड़ी देर में उसने खुद को काबू में करते हुए कम्मो के बगल में लेटकर सोने की कोशिश की। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। काफी देर तक उलटते पलटते सोने की कोशिश करते हुए वह उठा और ताक पर हाथ मारा, लेकिन वहां से कैंची गायब थी। फिर उसने बिस्तर के नीचे हाथ से टटोल कर सुगनी ढूंढी
तो वह भी वहां नहीं थी। भोला को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसकी सारी योजनाएं धराशायी हो गई। वह चक्कर खाते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा और उलझनों में कब उसे नींद आ गई खुद भी नहीं जान सका और भोला पड़कर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही भोला को जिन हालातों का सामना करना पड़ा उसकी चर्चा करना तो दूर, वो खुद से भी इसे दोहराना नहीं चाहता था। उसकी राह में सुगनी, कैंची और कमरों की छुट्टियां करीने से रखी थी। भोला के होश उड़ गए, सिर चकरा गया, मानो किसी ने उसे सैकड़ों बार घुमा दिया हो। भोला सोचने लगा, हे भगवान, यह लड़की है या आफत? दूर से तो सीधी सादी दिखती है, लेकिन पास आने पर कमाल की आफत है। अब आगे का जीवन इतना सरल नहीं रहेगा, यह तो तय है। अब वह सोचने लगा कि गलियों में निकलने से, मौसमों का सामना करने से कोई फायदा नहीं। तभी कम्मो अचानक सामने आ गई। भोला चौंक उठा, उसकी तौलिया कमर से छूटकर गिर गई और वह शर्मिंदा हो गया। कम्मो हंसते हुए बोली, भोला, तुम तो बेशर्म हो, और वहां से चली गई। भोला ने तुरंत तौलिया लपेटी और दिल को काबू में करने की कोशिश की। उसने तय किया कि आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा। सुबह की पेट पूजा के बाद भोला ने माँ से जाने की बात कही। माँ ने आंगन में काम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था जो भोला समझ नहीं सका। रात में उसने सारी तैयारी कर ली और पेपर वगैरह सब रख लिया। कम्मो ने यह सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। भोला के अंदर हंसी का फव्वारा फूट रहा था। वह सोच रहा था कि यह बेवकूफ मुझसे चालाक बनने की कोशिश कर रही थी। सुबह पुलिस की जिप्सी उसे लेने आई। वह कम्मो का सामना किए बिना निकल जाना चाहता था, इसलिए भोर में ही थाने से गाड़ी मंगवा ली थी। उसने जल्दी से माँ के पांव छुए और जिप्सी की ओर बढ़ गया। पुलिस वाले ने उसे सैल्यूट मारा, जिसे नजरअंदाज करते हुए वह जिप्सी में बैठ गया। उसने अभी ठीक से कमर टिकाई भी नहीं थी कि सामने कम्मो को बैठा देखकर उछल पड़ा, जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। कम्मो हंसते हुए बोली, भोला, तुम? जी हाँ, हम। और पीछे से दोनों छोटी आगे हाथों में लिए नाचने लगी। भोला भौचक रह गया। वह खुद को संभाल नहीं सका और कम्मो की गोद में जा गिरा। कम्मो ने उसे थाम लिया और धीरे से बोली, संभल के वीरू, भोला को काटो तो खून नहीं। वह एक कोने में सिमट कर बैठ गया। पुलिस की जिप्सी सरदारगढ़ के इलाके में प्रवेश कर चुकी थी। चारों तरफ गिराने का साम्राज्य था। दूर दूर तक खेत और एकाध झोपड़ियां थी। जिप्सी रुकी और सिपाहियों ने उसके सामान सहित कम्मो को चौकी के एक कमरे में पहुंचा दिया। भोला अकेले टहलते हुए आसपास का निरीक्षण करने चला गया। ग्रामीणों का एक झुंड माला और मिठाई लिए चौकी पर पहुंच गया था, 2 लाख के स्वागत सत्कार के लिए। भोला ने ऊंची आवाज में कहा, अब डाकू मेरे रहते इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मैं रोज रात में पहाड़ों पर अकेला निकलूंगा। तुम सभी निश्चिंत होकर घरों में सोना। सभी गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगे, फिर एक दूसरे का अभिवादन करके विदा हो गए। वह जानता था कि डाकुओं को सूचना भेज दी गई है। यह खबर खौफनाक डाकू तक जरूर पहुंचेगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। चौकी के भीतर जाते ही वह चौंक गया। एक पुराना कमरा अब स्वच्छ और सुशोभित लग रहा था। कम्मो काम में व्यस्त थी। वह उसके पास गया और बोला, कम्मो, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? कम्मो ने उत्तर दिया, मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ हूँ। रसोई और अन्य कार्यों में मदद करूंगी। मदद? किस प्रकार की मदद? भोला ने पूछा। कम्मो ने आत्मविश्वास से कहा, हर प्रकार की। डाकुओं से लड़ने में आपकी मदद करूंगी। डाकुओं से लड़ोगी? क्या तुम रानी लक्ष्मीबाई हो जो तलवार लेकर उन पर टूट पड़ोगी? भोला ने व्यंग्य किया। हाँ, यदि जरूरत पड़ी तो, कम्मो ने साहसपूर्वक कहा। भोला ने सिर हिलाते हुए सोचा, यह या तो मेरी योजना का सत्यानाश कर देगी या मुझे बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे किसी को खबर ना हो और मैं गांव वालों का कीमती सामान पहले ही सुरक्षित कर लूं। रात में वह गांव की टोह लेने निकला। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। वह गांव वालों को और डाकुओं के मुखबिर को दिखाने के लिए घूमता रहा। अचानक एक झाड़ी से एक सफेद परछाई सामने आई, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने कहा, थाने में हमारे आदमी की मदद का इनाम। और खौफनाक सरदार ने पूछा कि यह हमारी मदद कब और कैसे करोगे? उसकी साहस और सूचना की विश्वसनीयता को देखकर वह चकित हुआ और बोला,
जिस दिन लाल झंडा चौकी पर लगेगा पूरे गांव को लूट लेना, मेरा हिस्सा सीधे मुझे देना, कहकर वह आगे बढ़ गया। योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका था। अब कुछ दिनों तक गांव वालों का विश्वास जीतकर फिर अपने मंसूबों को पूरा करेगा। ये सोचते हुए वह चौकी में प्रवेश कर गया और कुर्सी पर देर हो गया। अगले दिन से सब पहले की तरह चलने लगा। एक दिन भोला ने गांव वालों को सूचित करना शुरू किया कि डाकू खौफनाक कल गांव पर हमला करने वाला है और उन्हें अपने कीमती सामान को गांव के पास की पहाड़ी की एक गुफा में छुपाने का निर्देश दिया। भोला ने सोचा था कि लाल झंडा फहराकर वह गांव वालों को बेहोश करके कीमती माल लूटकर भाग जाएगा और आरोप डाकुओं पर लगा देगा। उसने कम्मो को घर छोड़ने का बहाना बनाया और सारा माल छुपाकर वापस आ गया। सारे गांव वाले अपना कीमती गहना, जेवरात और सामान लेकर गुफा में पहुंच गए। पूरा गांव खाली हो गया। डाकुओं ने लाल झंडा देखकर गांव पर हमला बोल दिया। भोला चिंतित था कि कम्मो कहाँ गई। तभी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। भोला चौकी की ओर दौड़ा तो देखा कि पुलिस डाकुओं को घेर कर मार रही थी और कम्मो की अगुवाई में गुफा तक पहुंच चुकी थी। भोला ने स्थिति को देखते हुए उनकी सलामती की कामना की और डाकुओं का सफाया होते देखा। गांव वालों ने मिलकर भोला को धन दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज उसके पास गांव वालों का पूरा धन होता। कम्मो उसकी योजनाओं को सफल बना रही थी क्योंकि वह भोला की आदत जानती थी कि वह सोते हुए बड़बड़ाता था। कम्मो उस जानकारी का लाभ उठाकर उसे सफलता दिला रही थी और भोला को श्रेय मिल रहा था। इस प्रकार भोला को बधाइयां मिलने लगी। वह एक अच्छा पुलिस अफसर माना जाने लगा, लेकिन वह अपनी मनमानी कभी नहीं कर सका। कम्मो उसकी जीवन संगिनी बन गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले।